अच्छा, तो सी वाले ड्रग्स हैं सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन, ठीक है, प्लाटिन प्लाटिन, तो ओटोटॉक्सिक है, और दूसरा क्या है ये, नेफ्रोटॉक्सिक है। सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन, क्योंकि अभी ये भी है ना ये वाला, इसको साइड पे रखो। अच्छा, इसके बाद ये देखो, इसने ये वी बनाया हुआ है, ठीक है ये, अब ये वी किस लिए, विनक्रिस्टीन, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और कौन पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, एंटी टीबी ड्रग बताओ कोई। आइसोनियाजिन। आइसोनाजिड। चलो, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, सेंटर में इसने क्या बनाया हुआ है, डी से दिल, ठीक है, दिल क्या है, डॉक्सो रूबिसिन एंड डोनो रूबिसिन, कार्डियोटॉक्सिक। अब दिल के साइड पे उसने फिफड़े बनाए हुए हैं बी वाले ऐसे करके, ठीक है, तो ये है फिफड़े, लंग्स, ठीक है, ब्लियोमाइसिन और बुसल्फान, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये पिक्चर याद रखोगे, ऑटोमेटिकली चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने बनाया हुआ है आपका ये साइक्लो, सी वाई, साइकिल बनाया हुआ है ये, ठीक है, तो साइक्लोफॉस्फामाइड्स हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अच्छा, अभी एक आप लोगों के पास रह गया, इसने दिल के अंदर ये टी बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्या आपका ट्रास्टुजुमाब, ठीक है, तो ये आपके पास कार्डियोटॉक्सिक है, तो टिड, ठीक है, टीडी। अब मुझे कोई भी बताए कि बी से कौन से दो ड्रग्स हैं और क्या कर रहे हैं, इधर ही बता दो, देख के बता दो। मैडम बी से पल्मोनरी टॉक्सिक है। ओके, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करते हैं। शाबाश, चलो। अब मुझे बताओ, सी वाले दो ड्रग्स हैं और वो दोनों की दोनों साइड इफेक्ट्स बताओ। सिस्प्लेटिन और वो तो टॉक्सिसिटी कार्डियोप्लेटिन, कराते हैं ओटो और जो है और नेफ्रो। शाबाश। देखो, ये मुकाबले की रेस है, किसी ने किसी की वजह से चुप नहीं करना, ठीक है, आप लोगों ने बस अपना करना है ताकि इधर रिटेन करके जाओ। अच्छा, टी वाली ड्रग बताओ, जो दिल के अंदर है उसका बताओ। ट्राजोमोनाब और टॉक्सिसिटी करते हैं। ठीक हो गया, ओके। कार्डियोटॉक्सिक। और ये ब्लैडर के ऊपर क्या, कौन सा ड्रग है ये वाला। साइक्लोफॉस्फामाइड और हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ओके, शाबाश। और ये क्या है, ये वाली जोन सी, ये है वी टी, पेरिफेरल ये क्या है, न्यूरोपैथी ये मैडम, बी से पेरिफेरल विनक्रिस्टिन। हाँ जी, विनक्रिस्टीन, ठीक है, चलो शाबाश, ये ही आना था। नॉन स्पेसिफिक कॉमन टॉक्सिसिटी ऑफ नियरली ऑल साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपीज इंक्लूड्स माइलोस्प्रेशन करते हैं, न्यूट्रोपीनिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जीआई टॉक्सिसिटी, नोजिया, वोमिटिंग, म्यूकोसाइटिस एंड एलोपेशिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो कीमो के बाद आपको वॉमिटिंग, उसके लिए कौन सा ऑर्गन ड्रग यूज करते सिंड्रोम। हैं, उसका रिसेप्टर बताओ। 5-HT3 ये एंटागनिस्ट। और कौन सी जोन पे जाके ये करते हैं इफेक्ट, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, सीटीजी वैसे होता है, ठीक है, हाँ जी, ये तीनों एमसीक्यू आते हैं। चलो, यहाँ हमने कर लिए, तो माशाल्लाह देखो, इस तरह ही रिटेन करना है, और क्या, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इसी तरह ही आएगी। एंड पे मैं एक वाइवा लेती हूँ ना, फिर आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, आजकल वाइवे छोड़े हुए हैं मैंने, तो काम ही पूरा मुश्किल से होता है। चलो, अब जल्दी से हम मार्कर्स कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक ट्यूमर फॉर ओवेरियन, हाँ जी बच्चों, ओवेरियन के लिए कौन सा है, C125 ठीक है, और ब्रेस्ट के लिए कौन सा है, बरकावान 15-3। और सीए में कौन सा है, सीए 19-9 या 15-3, 15 19 ठीक तो है, उसमें 15 पैंक्रियाटिक। पैंक्रियाज में, ठीक है, ट्यूमर मार्कर यूज टू डिटेक्ट, हाँ जी, जी डॉक्टर यूसुफ कुछ कह रहे हो, मैडम उसामा बोला है। अच्छा कुछ कह रहे हो डॉक्टर सामा, नहीं, ओके। नो नो रिकरेंस एंड मैम। रिस्पॉन्स, ओके, टू थेरेपी फॉर ट्यूमर डायग्नोसिस, तो मैंने कहा कि ये मार्कर्स डायग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है, डायग्नोस्टिक इज ऑलवेज बायोप्सी, ठीक है। एएलपी, कल मैंने जब एएलपी कराया तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजें की थी बच्चों, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराया था। योक अच्छा, सेल, योक अच्छा, से मैडम सेमिनोमा। सेमिनोमा कराया था, ठीक है, एएफपी नहीं कह रही हूँ, एएलपी कह रही हूँ डॉक्टर काशिफ, ओह ठीक है, एएलपी कह रही हूँ, ठीक है, इसमें लिवर की मेटास बोनी और लिवर मेटास्टेसिस है, ठीक है, एएफपी नहीं कहा मैंने, ठीक है, जो आप योग से कह रहे हो, मैंने एएलपी बोला, बोनी और लिवर मेटास्टेसिस, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन एंड सेमिनोमा। सेमिनोमा की मैंने क्या हिस्ट्री दी थी, सेमिनोमा में और क्या पॉजिटिव होगा साथ में, एलडीएल, एलडीएच, ठीक है, हाँ जी, और हिस्ट्री क्या होगी, एज, मैडम यंग होगा। हाँ यंग होगा, ठीक है, और ओल्ड में क्या होगा, एलडीएच अगर पॉजिटिव है तो, लिम्फोसार्कोमा,
लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा। हाँ जी, लिम्फोमा। अच्छा, वो वैसे डॉक्टर आयशा और डॉक्टर मेरा ख्याल से अरूज ने कराया होगा लाड़काना सुई गैस कंपनी। उसमें क्या है बच्चों, सीक्वेंस रेडियो जो सेंसिटिव वाले थे। लिम्फोमा या आगे? लिम्फोमा, सेमिनोमा, जॉइंट सेल ट्यूमर। जॉइंट सेल नाउ ट्यूमर, ब्रेन सेल ग्लायोमा, ठीक है, ग्लायोमा ब्रेन का। आगे कंपनी क्रेनियो क्रेनियोफैरिंजियोमा, फ्रेंजियोमा, ठीक है। वो इधर ग्लायोमा भी दे देता है, ब्रेन सेल उठाने। अच्छा, एक चीज रेडियो सेंसिटिव। दूसरे बच्चों में अगर बात करते हैं तो फिर रेडिएशंस के साथ। मैंने ब्रेन में मेनिंजियोमा था। हाँ जी, ठीक है। चलो, और वैसे कॉमन होगा मेड्यूलोब्लास्टोमा। अच्छा चलो, अल्फा फीटोप्रोटीन में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, योगसेक, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर और मिक्स जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है। ये सारा आपका अल्फा फीटोप्रोटीन के साथ है, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मली मेड बाय फीटस, ट्रांजिएंटली एलिवेटेड इन प्रेगनेंसी, हाई लेवल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, लो लेवल डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एएफपी से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आगे करें बीटा आईसीजी, ठीक है। तो बीटा आईसीजी हाइड्रेटिव फॉर्मोल जो डॉक्टर काशिफ आपने उस दिन कंप्लीट और पार्शियल भी पूछा। कोरियो कार्सिनोमा, ठीक है। जी से गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, ठीक है। कोरियो कार्सिनोमा कंप्लीट के साथ था, इनकम्प्लीट मोल पार्शियल के साथ था, बताओ? मैम कंप्लीट के साथ था। कंप्लीट के साथ, ठीक है। बीटा आईसीजी इज प्रोड्यूस्ड बाय एमसीक्यू, ये भी आता है सिंथेसियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा जी, CA15 3 ब्रेस्ट कार्सिनोमा, 99 पैंक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा। अच्छा, वो पूछता है सबसे ज्यादा एडिनो कार्सिनोमा किसका कॉमन है, ये भी पूछता है बाज़ दफा, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक सबसे ज्यादा कॉमन टेल हेड स्टमक का का। मतलब स्टमक का कॉमन है। नहीं, मेरा बोलो एसोफेजियल का है, लोअर एसोफेजियल। एमसीक्यू के साथ पैंक्रियाटिक आता है, ठीक है। चलो, कैल्शियम सॉरी CA125, फिर ओवेरियन कैंसर, ठीक है। CEA कोलोरेक्टल, अच्छा इसमें एडिनोमा भी आता है, पैंक्रियाटिक और एडिनो कार्सिनोमा दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज आए हुए हैं। CEA कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, पैंक्रियाटिक कैंसर माइनर एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर, CEA, ठीक है। तो PSA प्रोस्टेटिक कैंसर, कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कैंसर। अच्छा, अब मैं पूछने लगी हूँ भैया आप लोगों से एमसीक्यूज। चलो बच्चों, मोस्ट कॉमन मेथड टू डिटेक्ट सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स इन ब्लड। सर्कुलेटिंग की बात कर रहे हैं। रेफरल्स में आता है। रेफरल स्मीयर। अच्छा, और कुछ बोलो बच्चों। नहीं मैडम, सर्कुलेटिंग ट्यूमर इन ब्रेन। ट्यूमर, हाँ ट्यूमर क्या होगा, ट्यूमर अभी हमने क्या पढ़ेंगे, ट्यूमर मार्कर। मार्कर्स, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो आप ब्लड सैंपल लेते हो, ट्यूमर मार्कर सर्कुलेटिंग, ठीक है, आपने ये ब्लड से लिया। द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग सर्कुलेटरी ट्यूमर सेल्स आर। अब ये नहीं आप लोगों को पता होगा, WBC। नहीं 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 नहीं, ये आपको नहीं पता होगा, ये मैं बाद में कराती हूँ। इसमें है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे। कैल्सिटोनिन इज ट्यूमर मार्कर फॉर। मेडुलरी मेडुलरी थायराइड। कार्सिनोमा, शाबाश, थायराइड, सबसे अच्छा जवाब है मेडुलरी थायराइड, ठीक है। और उसमें क्यों, कौन से सेल्स? पैराफोलिकुलर। पैराफॉलिकुलर, ठीक है, ओके। और कहाँ से आता है पैराफोलिकुलर, मैंने अगले दिन पढ़ाया था। न्यूरल डेवलपमेंट बस। मैडम आप इंडो कैप ऑफ द, वो जो आर्च पढ़ते हो फ्रेंजियल आर्च, कैप पी, पाउच, कौन सा पाउच? राइट थर्ड या Third अपर। फोर्थ? French. हाँ, थर्ड से थर्ड। सुपीरियर, फोर्थ से थर्ड से इंफीरियर थाइमस है। होता है बच्चों, क्या हो गया, और सुपरी अपना थायराइड होता है, इन्फीरियर थायराइड, ठीक है। सो इन्फीरियर पैराथायराइड। तो मुझे बताओ दूसरा फोर्थ से क्या था? फोर्थ से वेंट्रल था और डॉर्सल था। वेंट्रल से आपके पास था सुपीरियर पैराथायराइड, और वेंट्रल से जो आपका डॉर्सल था उससे क्या था, डॉर्सल वाली से पैराफोलिकुलर सेल्स, और साथ में अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी, ठीक है। तो फोर्थ से था, याद आया? अच्छा चलो, मैं बाद में कराती हूँ, ये छोड़ो भी, ठीक है। तो फोर्थ पाउच को भी याद रखना है, बस इतना याद रख लो। वुमेन है डिस्फेजिया ऑन एंड ऑफ डायरिया है उसको,
हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, मेटास्टेसिस, ट्यूमर इन्वॉल्व, क्या मार्कर कौन सा है बच्चों? ये CEA कोलोरेक्टर वाला। मैंने क्या बोला है? डिस्फेजी है, डायरिया है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। मैम कैल्सिटोनिन होगा इसका। हाँ जी, कैल्सिटोनिन है। ठीक है, डायरिया पे चले गए हो, उसकी हॉर्सनेस भी तो देखो, डायरिया के साथ हॉर्सनेस। ठीक है। ठीक है डॉक्टर काशिफ। तो अच्छा, कैल्शियम 30 कम ईयर होगा ना मेरे, कैल्सिटोनिन क्या करता है मुझे बताओ? पेजेट्स कैल्शियम डिजीज को में लो क्या होता है? करता है। कैल्शियम कम करता है। ठीक है, चलो। 30-year-old women है presented with enlarged thyroid and dysphagia, hoarseness of voice, a thyroidectomy revealed tumor containing abundant pink hyaline material positive with Congo red stain। तो बच्चों इसका क्या है फाइंडिंग? मैडम वही हुआ, वही हुआ, ठीक है, पूरा कैल्शिटोनिन। बोल दो ना, बार बार बोलोगे तो भूलेगा नहीं। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, मार्कर कैल्सिटोनिन। मैडम ये कॉन्गो शाबाश। रेस्टन क्यों इधर बोला है? कंटेनिंग कॉन्गो रेड स्टेन, पता नहीं आगे नजर नहीं आ रहा कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, पता नहीं डॉक्टर यूसुफ, आई ठीक डोंट है। नो। चलो, मिडल एज वैसे डाला होगा किसी को डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन मैं गलत बात नहीं करूंगी, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, इसके बाद ना 2-3 इसी तरह के डायरिया, हिस्टोपैथोलॉजी में लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, अराउंड द ट्यूमर सेल्स, और बार बार कैल्सिटोनिन। फिर उसने ये इस तरह का दिया हुआ 3 सेंटीमीटर डायमीटर थायराइडेक्टमी, ठीक है। फिर उसने दूसरा भी इसी तरह का दिया हुआ। अबाउ सेल एक्टिवली इनहैंस्ड बाय विच मार्कर? मैं ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है। जब मार्कर्स की बात कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, दैट इनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। इंटरल्यूकिन 1 दैट इनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इंटरल्यूकिन 5 दैट इनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। जी बच्चों बताओ कौन सा करेगा? इंटरल्यूकिन 2। अच्छा इंटरल्यूकिन बच्चों, 2। है 2 ही, लेकिन क्यों पिक किया 2? एनहांस है, क्या? एनहांस करता है ना टी सेल को वो। हाँ जी बिल्कुल, जब हमने इंटरल्यूकिन्स की डेवलपमेंट और वो सारी चीजें करे थे, 2 के साथ टी सेल्स थे, और 3 के साथ क्या था? बोन RBC, बोन मैरो, बोन मैरो बोन RBC मैरो प्रोड्यूस। आरबीसी। बस ये वाले याद रखने हैं, ठीक है। अभी मैं वाइवा लूंगी थोड़ी देर में, फिर हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर वही ये हिस्टोपैथोलॉजी, सेल्स टेकअप, कॉन्गो रेड स्टेन, ठीक है। मे बी डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर यूसुफ, ये जो मेडलरी सेल कार्सिनोमा है, इसमें ये कॉन्गो रेड स्टेन पिक करते हो, ठीक है, इसलिए बात किया हो, क्योंकि मेडलरी का स्पेसिफिक कैल्सिटोनिन है। तो इसको देख लेना, बाद में सर्च करके ग्रुप में भी शेयर कर देना। अच्छा, चलो, ओवेरियन मैडम कार्सिनोमा ये का ट्यूमर डायरिया का क्या है। लॉजिक है मैडम, डायरिया? एंटीरियर रिसेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑफ, लेकिन आपने उसके ऊपर देखो, अभी अभी डॉक्टर जो अपना डॉक्टर आयशा भी बात कर रही थी आप लोगों से उसकी। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, ठीक है, कि एक डायग्नोस्टिक पूछ रहे, एक पूछ रहे हाईली स्पेसिफिक पूछ रहे, ठीक है। तो ये 2 चीजें पूछ रहे हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलो आगे चले। ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन ये कार्सिनोमा, 125। ठीक है, ओके। आगे वो कहता है कि ओवरी ऑन स्टेनिंग हाइपरक्रोमैटिक सेल्स ट्यूमर मार्कर इज, C 125। हाँ जी, ठीक है। और यंग अनमैरिड एब्डोमिनल पेल्विस मास है, मेटास्टेसिस एक्सरे पे शो हुआ है, ट्यूमर मार्कर फिर वही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं फटीग है, वेट लॉस है, साइटिस है, राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन, एब्डोमिनल मास है। मुझे बताओ ये कौन सा सिंड्रोम है, पहले ये बताओ। है मेजिस का मेक था। मेग मैगी मेग से सिंड्रोम, हाँ जी, ठीक है। ये किसका ट्यूमर होता है? ओवेरियन। हाँ जी, ओवेरियन ठीक है। तो मार्कर कौन सा हुआ? 125। 125 125। ठीक है, ओके। अनमैरिड 18 ईयर ओल्ड है, मास प्रोड्यूसिंग अप टू अम्ब्लाइकस, फिर वही सब कुछ है। अच्छा जी, ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज, दो15/3। है मैं तीन वैसे। था अभी पड़ा। बरका 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 1 होता है, वन। और एक वो पता नहीं क्या था, 15 3 315। 3, हाँ जी, 15/3। 153, ठीक है, हाँ जी। चलो, ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर इज रेज्ड इन विच ऑर्गन? और ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर इज रेज्ड इन विच अदर ऑर्गन?
अच्छा ब्रेस्ट में होगा मैम ये। शाबाश, डॉक्टर वकास ने जवाब दिए। जी मैम। हाँ जी, ठीक है। जब भी ओवेरियन के साथ आएगा ब्रेस्ट और ब्रेस्ट के साथ आएगा तो यूट्रस का एंडोमेट्रियल, ठीक है, ये भूलना नहीं है। मैडम इसको रट ओके, लें या इसका भी कोई है रट सीन? लें, इसको सिर्फ रट लें, ठीक है। मैडम ये बड़ा अजीब है, ट्यूमर मार्कर ऑफ अदर ये है। अच्छा, मैं मैडम बताती ये हूँ। हो सकता है पुअर रिकॉल हो मैडम। नहीं, ये पोर भी रिकॉल नहीं है, नहीं इनका पोर कोई रिकॉल नहीं वो है, ये एमसीक्यू आता है, ये मुझे भी याद सेंस है, नहीं बन रही मैडम। इसमें आया आता है। देखो, फीमेल जेनिटल ऑर्गन से याद रख लो, ब्रेस्ट पड़ी है, ये यूट्रस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का ये एसोसिएशन है। जब आप ओसीपीज भी लेते हो तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और मिक्स्ड वाली ब्रेस्ट कार्सिनोमा करती है। तो सेम इसी तरह कर लो कि जो यूट्रस का अगर है मार्कर वो और किस में बढ़ा हुआ है, ब्रेस्ट में, बस बात खत्म, ठीक है। और जो ब्रेस्ट का बढ़ा हुआ है वो कहता है मैडम इसकी ब्रेस्ट वजह का से तो क्या होगा। अपना होता है और हाँ इसका जी, अपना होता है, क्या हाँ जी, ये बस लेकिन उसको किस तरह करेगा? नहीं, इसको फिर उस लिहाज से पूछो तो रटना है मतलब डॉक्टर उसका यूसुफ। अपना रेस्ट होगा, इसका अपना रेस्ट होगा। हाँ जी, सारी बातें स्पेसिफिक इसीलिए हम नहीं ना कहते इसको, ठीक है। इसीलिए हम बायोप्सी को ही कहते हैं डेफिनेटिव, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है। इधर अब मैंने स्क्रीन शो किया तो ये भी दिखा दूं। द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, ठीक है। पहले उसने ट्यूमर मार्कर का, और दूसरा उसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। तो उस दिन जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर, एलाइजा बता रही थी, ठीक है, वो सब इसीलिए। तो जब ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड करोगे तो क्या करोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका, ठीक है, पीसीआर। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिफरेंट पॉइंट है। चलें जी, अब आगे करते हैं। मेजर ट्यूमर मार्कर फॉर कोलोन कैंसर इज कोलोनिक कैंसर, CA CEA। ठीक है। ओके ओके CEA. ओके ओके। हेमिकोलेक्टोमी लेफ्ट कोलोन फॉर कैंसर, द मार्कर ऑफ मॉनिटरिंग इज, CEA ठीक CEA. है। CEA मैडम। ओके, कोलोन कैंसर सर्जरी डन, नो मेटास्टेसिस प्रेजेंट, कोलोन कैंसर मार्कर। CEA अच्छा, CEA. इसी यही है तरह मैडम, हाँ जी, अब CEA। डिफरेंट डिफरेंट है। एमेसिएटेड वुमेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, ALK 133, AFP 2 है, बिलिरुबिन 16, CEA 30, ठीक है। GGT रेस कोलोनिक कैंसर है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा हुआ है कि ट्यूमर मार्कर 60% इन पैंक्रियाटिक कैंसर, 80% इन कोलोनिक कैंसर एंड कोलेंजाइटिस। तो अभी हमने CEA जब ऊपर पढ़ा तो हमने CEA का पढ़ा कि CEA आपका कोलोन में भी, पैंक्रियाज में भी, और सम एसोसिएशन विद आपका ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो 80% CEA के, सॉरी, कोलोन, और 60% पेंक्रियास के साथ। बेस्ट प्रोग्नोस्टिक एंड फॉलो अप इंडिकेटर इन ड्यूक्स बी स्टेज कार्सिनोमा इन इज सीरम लेवल ऑफ व्हाट। तो ये भी आपके पास, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ड्यूक्स क्राइटेरिया। ड्यूक्स क्राइटेरिया किसके लिए है बच्चों? Rectal tumor. हाँ जी, कोलोरेक्टल जो आ रहा है आपके पास, ठीक है। एन एंटीजन फाउंड इन रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा ऑफ नॉर्मल fetuses एंड हाई proportion of patient with progressive carcinoma of colon is most likely। फिर CEA पूछा हुआ है उसने, ठीक है। ड्यूक्स बी का फिर पूछा हुआ है। इसके बाद आता है जी आपके पास इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो ट्यूमर मार्कर इज, AFP अल्फा बीटा प्रोटीन। Alpha ठीक है, fetoprotein. ओके। ट्यूमर मार्कर ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा, कल जब हम लोग बता रहे थे, जी फैट। शाबाश जी फैब, ठीक है। अच्छा जी, एम्ब्रियोनिक ट्यूमर मार्कर फॉर HCC, अल्फा फीटोप्रोटीन शाबाश। अच्छा जी, असेसमेंट ऑफ मसल इंजरी, तो क्या करोगे, CK, CK मैम। CKMM CKMB. कार्ड, नो MM डॉक्टर साहब, MM हाँ जी। MB किसके लिए CKMM डॉक्टर साहब? MB हाँ जी, MB MB किसके लिए? कार्डियक में अच्छा, Cardiac में sorry. और BB किसके लिए? ब्रेन। ब्रेन, ठीक है। यस ओ ऑन, हाँ, ऑनको फीटल ट्यूमर मार्कर इन हेपेटोसेलुलर इज रेज्ड व्हाट, AFP ठीक है। अच्छा, इसके बाद AFP का उसने फिर दिया हुआ 60 ईयर है, सिरोटिक है, मेल है, मल्टीपल ट्यूमर नोड्यूल्स लिवर में है, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा है, ट्यूमर मार्कर कौन सा होगा, तो अल्फा फीटोप्रोटीन। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, एक मेनिंजोमाइलोसिल के साथ बच्चा आया है, इसमें क्या रेस्ट होगा? Alpha fetoprotein. मैडम वही शाबाश डॉक्टर होगी साहबा। अगर और एक अगर दोनों में ऑकल्टा, रेज होता है सिर्फ NSF। हाँ उसमें कम होता है, हाँ हाँ ऊपर जी, कम ठीक है, होता उसमें है। उसमें रेज नहीं होता एक्चुअली, बस इतना है।
कम का नहीं मैंने कहा, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें रेज्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में है, बट उसको आपका लेवल रेज नहीं होगा। अच्छा दूसरा मुझे बताओ कि डाउन सिंड्रोम में एएफपी क्या होता है? कम ज्यादा होगा मैम। कम होता है। ज्यादा किसने बोला है? कम होगा मैडम। उसामा, डॉक्टर उसामा ने बोला? मैंने भी नहीं कहा मैम। डॉक्टर काशिफ। अच्छा जिसने भी बोला भाई कम होता है, ठीक है। अच्छा ओट सेल ट्यूमर मार्कर कौन सा है? ओट सेल ये तो उसमें होता था क्या क्वेश्चन पेपिलरी में ACTH पेपिलरी क्या बोल रहे हो डॉक्टर यूसुफ, क्या बोले हो? ACTH में मैडम। मैम एसीटीएच, और ये कौन ये सा? स्मॉल सेल स्मॉल लंग सेल कार्सिनोमा होता कार्सिनोमा। है। ये स्मॉल सेल हाँ जी, कार्सिनोमा ऑफ द लंग। हाँ जी, ठीक है, स्मॉल सेल ऑड सेल, ठीक है। सेल एक्टिविटी इनहेंस्ड बाय विच मार्कर? अभी मैंने बताया टी सेल एक्टिविटी, अब मुझे बताओ ये पीछे भी है साइटोकाइंस में। अभी। हाँ जी, इंटरल्यूकिन 2 इंटरलिकन 2 इंटरल्यूकिन 2 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन से सेल्स की? टी सेल्स की, और साथ में मास्ट नेचुरल सेल की। शाबाश, नेचुरल किलर, ठीक है। अच्छा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पेसिफिक कौन सा है बच्चों? सीक्वेंस है इसका? एएफपी से पहले एक चीज है लिवर में। GFAP है मैम। नहीं 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 GFAP। नहीं 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 नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिवर में कौन सा अच्छा वो एंजाइम कहीं की? मैम वो एसिटाइल को वो तो नहीं है शाबाश, एसिटाइल शाबाश, क्या था कोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्ट्रेज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। अच्छा चलो अब लिवर का ही बता दो, लिवर में कौन सा डेफिशिएंट होता है? वो एक आता है ना क्वेश्चन इसी तरह, कोलिनेस्ट्रेज से मिलता एल्ब्यूमिन जुलता। एल्ब्यूमिन नहीं, और एल्ब्यूमिन ये स्यूडो एसिटाइल कोलिन सूडो एस्पिरेट। कोलिनेस्ट्रेज। सूडोकोलिनेस्ट्रेज। स्यूडोकोलिनेस्टेरेज, ये अगस्त यस पेपर में मेरा आया था, स्यूडोकोलिनेस्टेरेज, ठीक है। अच्छा चलो, हाउ टू डिफरेंशिएट द मैम हेमाटोपोइटिक ये स्टेम कम होता सेल्स? है ना। क्या? हाँ जी कम होता है, मैंने कम ही बोला ना। ठीक। अच्छा चलो, ये नहीं आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को चांस देती हूँ। हाउ टू डिफरेंशिएट, शायद डॉक्टर्स ने कराया हो, आपने रिटेन किया, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन माइलोसिटिक स्टेज। हाँ जी बच्चों, ये डिफरेंट स्टेजेस है हेमेटोपोइसिस की, ठीक है। तो माइलोसिटिक स्टेज में आपने डिफरेंशिएट करना है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को, तो कौन सा इसका मार्कर होगा? सीडी कौन सा पॉजिटिव होगा? मैम ये वो जो बी सेल पे होता था प्लाज्मा बी सेल पे उसके वो 57 CD10 और समथिंग कुछ इस तरह के CD10 होते थे। CD10 नहीं नहीं, CD10 नहीं है, और कोई। अच्छा CD10 किसके लिए है? कौन से ल्यूकीमियाज के लिए? ALL ठीक है, ओके। अच्छा इधर ना CD34 है। हेमेटोपोइटिक सिस्टम में आपके पास कौन कौन से तीन आगे से बन रहे हैं मेन? मतलब वही है हमारा आरबीसीज, मेगा कैरियोसाइट्स, और WBC कम कर दो ग्रेन्युलोसाइट्स, साथ में। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, हाँ मेन, मोनोसाइट्स। हम जो मैम बी बिल्कुल हम और जो टी छोटे सेल होते के से अलावा सब कुछ वहां से बने हैं। उसमें लिम्फोसिटिक और आगे दूसरी आपकी लेनी जाएगी ना, ठीक है। अभी आप सिर्फ तीन से याद रखो इंपॉर्टेंट, आरबीसी, ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स, तीन और चार, लाइक ये है CD34, ठीक है, 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। तो ये जब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की बात करोगे तो CD34 पॉजिटिव है। अच्छा चलो, ट्यूमर मार्कर फॉर बी सेल्स, अभी ALL में CD10 है, और बी में क्या है? ये 15 और 30 ये 15 नहीं और अलग मैम लेवल 30 पर आते हैं, ये 19 और नहीं, 19 और 19 और 20। 20। शाबाश, 19 और 19, 20, 20, ठीक है। जी जी, 19 और 20। अच्छा बच्चों, प्रोस्टेट मार्कर रिलेटेड सैंपल कहाँ से लोगे, कौन से स्ट्रक्चर से? मैं ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है। ऑप्शंस में आप लोगों के पास ब्लैडर, यूरोरेक्टल साइनस, यूरो किधर चला गया, एक सेकेंड, यूरोरेक्टल साइनस, क्लोइका, यूरोजेनिटल साइनस। मैम यूरोजेनिटल यूरोजेनिटल साइनस। साइनस। यूरोजेनिटल साइनस। शुक्र है दूसरी दफा नहीं कहा कि MCQs रिपीट कर दें ऑप्शंस, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहने थे। हाँ जी, यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है। तो यहाँ से लोगे, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट होती है यहाँ से। ऑल आर मार्कर्स फॉर, क्योंकि आपको पता है ना, जब हम ब्लैडर की भी कर रहे थे तो ब्लैडर के अभी कुछ पार्ट यूरोजेनिटल साइनस से और कुछ ऊपर से आता है आपका जो किडनी डेवलपमेंट सिस्टम था, कहाँ से होता था? मेटानेफ्रॉस से या मीजोनेफ्रॉस से? मीजो से मैडम। मीजोनेफ्रोस। अच्छा, ऑल आर मार्कर्स फॉर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के लिए तमाम मार्कर हैं एक्सेप्ट, अच्छा इसने ना नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ALP, ऑस्टियोकैल्सिन, ठीक है, बोन स्कैन,
और हाइड्रोक्सीप्रोलीन। अब बताओ। एएलपी एएलपी मैम इसमें हाइड्रोक्सीपोलोरिन नहीं होगा क्योंकि एएलपी तो है और ऑस्टियोकैल्सिनिन भी है और बोन स्कैन से भी पता चलता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का। पीछे बचता है हाइड्रोक्सीपोलोरिन ही है। ठीक अगर है डॉक्टर हाइड्रोक्सी काशिफ, यस मैम डॉक्टर ठीक है वकास, डॉक्टर एक्सेप्ट का वकास वो की अप्रोच देखो। ठीक है, देखो आप लोग एक दूसरे से भी सीखा करो। ठीक है, ये जो अप्रोच है ना, मैंने लास्ट टाइम बैच में देखा था कि जब आप लोग एमसीक्यूज को समझ के करते हो ना, डॉक्टर यूसुफ आपको पता है मैंने कितनी दफा आपको और उसामा दोनों को गाइड किया था। तो बेसिकली आप लोगों ने समझने, आप लोगों के रिफ्लेक्सेस जैसे बन गए, आप लोगों ने एंड पे भी हफड़ दफड़ वैसे ही करनी है। ठीक है, तो अभी यहीं से ही अपने एमसीक्यूज की अप्रोच ठीक करो। चलो, मसल इंजरी सीकेएमएम हो गया, प्रेग्नेंट है 6 वीक है, एचसीजी पॉजिटिव है, राइट इलियक फोसा पेन है, उसको क्या डायग्नोज करोगे? टॉपिक प्रेगनेंसी टॉपिक अगर साथ ही फीवर हो Topic. जाए और टीएलसी शिफ्ट हो जाए उसका, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? अपेंडिसाइटिस। शाबाश, ठीक है, फिर आप उसको अपेंडिसाइटिस करोगे। मीन उसमें सीरम बीटा एच, ये होगा कि बीटा एचसीजी नहीं होगा पॉजिटिव। हाँ इसमें तो नहीं वो पॉजिटिव बार दिया दफा हुआ नहीं है भी ना। देता, नहीं इतना इतना बार दफा डिफाइन नहीं भी करता। ठीक है, मीन सीरम बीटा एचसीजी लेवल आर लोअर इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देन इन हेल्दी प्रेगनेंसीज। ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक प्रेगनेंसी में हाई होते हैं, बीटा एचसीजी में लो होते हैं। ठीक है, pregnant female present at 20 week gestation with bleeding and passage of vesicles, that is beta ICG। अच्छा, मेरे पास पिछले दिनों पेशेंट आई, वो मैंने तो खैर सर्जरी नहीं की, क्रॉनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, तो डीएनसी भी करवा कर आई हुई थी। ठीक है, और 2 months बैक मतलब उसको प्रेगनेंसी हुई थी। ठीक है, अभी जब मैंने उसको स्कैन के लिए भेजा, उसमें एक टॉप वो ट्यूबल मैस आ रहा था, ओवेरियन ट्यूब ओवेरियन मैस, फ्री फ्लूइड नहीं था सच। ठीक है, जब हमने उसको प्रोसीजर के लिए भिजवाया तो उसका वो रिमूव की उन्होंने, मतलब ट्यूब भी रिमूव करनी पड़ी। ओवेरियन मैस तो हादसा बड़ा था, 7 सेंटीमीटर, साथ में एक्यूट अपेंडिसाइटिस भी था। ठीक है, तो बेसिकली मिस डायग्नोस्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसका यूपीटी अपने घर करती रही है, पता नहीं कब कहती है, मेरा तो नेगेटिव आ रहा था, मैंने फर्स्ट टेस्ट ये किया। तो बेसिकली ये क्रॉनिक भी हो जाती है एक टॉपिक। ठीक है, इन चीज़ों का फिर वो मैस बन जाता है, रिपीटेड जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, कितने कंसीव हो जाता है, मिसडायग्नोज साइकिल जिनका खास करके रेगुलर हो, जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं हम। हाँ जी, टेस्टिकुलर ट्यूमर स्नेरियो था, तो मार्कर क्या है बच्चों इसका? योक सैक टाइप का दिया हुआ है उसने। अल्फा कीटो प्रोटीन हाँ जी, Alpha beta. क्योंकि हाँ जी सेमिनोमा है, इंक्रीज प्लेसेंटल। LDH. अच्छा नहीं नहीं, अब मैं बस वो ठीक है एलडीएच वगैरह तो ओके, अब पढ़ाने वाला टाइम है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पे। बच्चों ये है हमारे पास सेमिनोमा। ठीक है, सेमिनोमा में क्या होता है? इंक्रीज प्लेसेंटल एएलपी, इंक्रीज एचसीजी, ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस। ठीक है, सेमिनोमा जो ना अंडे के जैसा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एएलपी और एचसीजी, मैंने बताया ना अगले दिन कि वो मेल की एक कहानी थी, कोई स्टडी थी बेसिकली वो, तो उसमें कहते हैं कि उसने ना ऐसे ही मजाक में बीटा एचसीजी किया अपना, तो वो पॉजिटिव आ गया, तो डायग्नोस हुआ उसको सेमिनोमा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली चीज। ठीक है, और फ्राइड एग, मर्द बड़े फ्राइड एग्स खाते हैं। ठीक है, और उनकी बोन्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, एएलपी। ठीक है, अच्छा जी, एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा भी हमने किया एचसीजी। ठीक है, एचसीजी और योक्सैक में आपके पास एएफपी और शिलर ड्यूअल बॉडीज। ठीक है, तो जहाँ पे बॉडीज कराई थी, अब मुझे बॉडीज याद कराओ, कौन कौन सी बॉडीज की हैं हमने? नेजल बॉडीज थी कुछ बताते जाओ, जोन जोन सी हैं। निजम एक वो ग्रैन्युल्स। नेग्री नेग्री बॉडीज थी, वो उसमें होती अच्छा थी रेबीज में। अच्छा, आज तक नहीं पूछी और उसने। मैम क्या पता इस बार पूछ ले। हाँ ये भी है। चलो एक स्कॉफ एशकॉफ, बॉडी भी होती थी, वो एशकॉफ मैम किसमें? उसमें होती थी, ये अपना रोमेटिक हार्ट डिजीज में। अच्छा एस्टीरॉइड। एस्टेरॉइड मैम ये सार्कोडोसिस। सार्कोइडोसिस में। अच्छा, Samoma और bodies. समोमा समोमास बॉडीज। किसमें होती हैं? ये मैम Papillary में. अपना पेपिलरी मेनिंजियोमा। कार्सिनोमा में। Papillary में. कौन सा? दूसरा क्या कह रहे हो? मेनिंजियोमा। समोमा काफी ज्यादा में होती हैं। ठीक है, समोमा और काफी मैम है। एक वो मैमलरी बॉडीज होती थी, वो अपना उसमें लिवर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। कौन सी? लिवर मेलेरी अल्कोहलिक जो हेपेटाइटिस था। मेलेरी बॉडीज थी मेलेरी अल्कोहल अच्छा मेलरी मेलेरी बॉडी, मैलरी, मेलरी मैलरी, Mallory. सेलुलोसिस। Mallory मैलरी। मेमोरी body. मेलरी। बॉडीज। हाँ हाँ, अच्छा, और ये मैलरी वो येलो वाली कौन सा था, येलो जोन सा था आपका, वो क्या येलो था? फीवर में।
हाँ वो क्या था? मैम हॉवल जोवल बॉडीज भी थी। हॉवल येलो जॉवल भी फीवर होती है। में कॉन्सलमैन 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 बॉडी। कंसलमैन बॉडीज येलो फीवर और एपोप्टोसिस में। इसमें क्या था? येलो फीवर, एपोप्टोसिस और और फिर हेपेटाइटिस बी में वायरल हेपेटाइटिस था मेरे अच्छा पास। हॉवल जॉवल किधर है? स्प्लीनेक्टमी के साथ आती है। G6PD डेफिशिएंसी सिकल में सेल जी में। मैम। सिकल से सिकल से सिकल तो सेल में। हिंस बॉडी G6 हिंस में बॉडी बॉडीज है। G6PD में। हिंस बॉडी। G6 में आती है। हिंस G6PD है। अच्छा हॉवल किस में है? सिकल में सिकुलर सिकल ये सेल में। सेल स्प्लीनेक्टोमी में। सिकुलर में होती है। अच्छा बस इतनी बॉडीज थी अब। एक और भी मैम, वो जो एब्सेंट होती है टर्नल में। बार बार बॉडी। बॉडी। हाँ, क्या बार बात बॉडी। क्या बात आशिफ देखो। ये किसके बचे हैं? तुम्हारा। नहीं, मेरे पास तो नहीं है ना, मैं तो दूर हूँ घर से, आपके हैं। चल मुसाफिर हूँ। भाई आगे चलो। काशिफ भाई को अपने बच्चे याद आ गए। भाई बिल्कुल। देखो सब मुसाफिर। लोग इस वक्त कैसे लेक्चर ले रहे हैं नहीं पता है, ठीक है। अल्लाह सबकी कबूल करे। चलो टेराटोमा मेलिग्नेंट एडल्ट, ठीक है, बिनाइन इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये देख लो मेलिग्नेंट इन एडल्ट एंड बिनाइन इन चिल्ड्रन, ठीक है। कोरियोकार्सिनोमा में आपके पास इंक्रीज एचसीजी। लीडिंग सेल ट्यूमर में अभी हमने लीडिंग सेल का उस दिन क्या पढ़ा था, एमसीक्यू पढ़ा था ये जब हम, रैंकीज क्रिस्टल वाला। हाँ जी रैंकी क्रिस्टल, ठीक है। और इंक्रीज एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये भी ऐड हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भूलने वाला है, ये कुछ न्यू है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये मैं एंड पे सुनूंगी, इसको रिटेन करना। लार्ज टेस्टिस अब मैं सुन लेती हूँ यार, ये बहुत ज्यादा नहीं है। चलो बच्चों आज ना थोड़ी एनर्जी लो हुई है, स्लो स्लो ही सुनूंगी थोड़ा ही। आज एमसीक्यूज भी इसके काम में, ठीक है। चलो जी बच्चों, लार्ज टेस्टिस से इंक्रीज एएफपी है, मुझे बताओ कार्सिनोमा कौन सा है? सेमिनोमा। लार्ज टेस्टिस एएफपी। अच्छा सेमिनोमा के अलावा बताओ कोई। सेमिनोमा में क्या होता था डॉक्टर, क्या नाम है आपका, काशिफ जो यंग एज होती थी और एलडीएच इंक्रीज होता था। थी, ठीक है, और पेट अपीयरेंस। ये आपका सेमिनोमा नहीं है। मुझे बताओ कोई और बताओ। एएफपी रेज्ड है। मैम यॉर्क सेल में होता था ये एफपी। हाँ जी यॉर्क सैक वाला ये, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, ठीक है। इसमें मुझे बताओ कि बॉडीज कैसी थी? शोल शोल डबल हाँ बॉडीज। डुअल बॉडीज, ठीक है। अच्छा चलो, चैनल देखते हो आप लोग? क्या चीज? चैनल देखते हो जो चैनल बनाया हुआ है जी WhatsApp? जी मैम। हाँ जी मैं बहुत अच्छी तरह की अभी तक, और भी अच्छा होना है वो बाकी जो प्लेलिस्ट बननी है। हाँ वो मैं बस न्यू चीजें डालती हूँ, कोशिश करती हूँ इधर से थ्योरी उठा के उसको शॉर्ट फॉर्म करके उधर लग दूँ। चलो 20 ईयर है, ओल्ड है, मैन है, टेस्टिकुलर मैस है और की ऑर्केक्टमी हुई हुई है, ठीक है। उसकी ऑर्काइटिस क्या होता है बच्चों मुझे बताओ? ऑर्किएक्टमी और इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्काइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस। हाँ जी, और अगर ऑर्केक्टमी की है तो फिर क्या हो गया? रिमूवल हो गया, ठीक है। रिमूवल। अच्छा ऑर्काइटिस का मेन कॉज इन्फ्लेमेशन, इनफर्टिलिटी, लीडिंग्स टू कौन सा वायरस कराता है? मम्स। मैडम मम्स, ठीक है। मम्स। हाँ जी, जब भी इनफर्टिलिटी आपने पहले हिस्ट्री पूछनी है उसको, ठीक है। मम्स की। शो अ मेलिग्नेंट ट्यूमर विद यॉर्क सैक डिफरेंशिएशन, मार्कर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग इज। तो यॉर्क सैक है तो बच्चों बताओ कौन सा होगा अल्फा मार्कर? बीटा। अल्फा अच्छा बीटा आगे प्रोटीन। से 20 साल का दिया है और कैक्टमी की हुई है उसकी, ठीक है। मेलिग्नेंट डिफरेंशिएशन ये सारा कुछ बता कर तो उसने और अल्फा फीटोप्रोटीन पूछे। क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म्ड यूजिंग सब्जेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर neoplasm. The laboratory finding of these subjects are reviewed. A subset of these subjects is found to have elevated serum alpha fetoprotein. Which of the following type of testicular neoplasm is the subset of men most likely to, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, had? जी बच्चों बताओ, क्वेश्चन समझ आएगा क्या? आप ही मैम बता दे, ये पता नहीं क्या था। हाँ हाँ ठीक है। अब सुनो वो, अच्छा कहना इसको क्या ना मैं चाहते हो? इसकी मैं बताते सारी बताती हूँ, अभी ठहर जाओ, इसको बाद में करते हैं। ग्रुप ऑफ मेल्स हैं टेकन फॉर स्टडी ऑफ न्यूक्लास, द ग्रुप वाज पॉजिटिव फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। तो ओरिजिन बच्चों इसका क्या, अल्फा फीटोप्रोटीन का कौन सा यॉर्क ओरिजिन है? सेल। हाँ जो एल्ड्रियोमी। कि क्या है?
एम्ब्रियोनिक, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद है यंग मेल है, सॉलिड फर्म नॉन हेमरेजिक मैस है राइट टेस्टिस में, हिज अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एचसीजी आर नॉर्मल, ठीक है। क्या अल्फा फीटो और एचसीजी नॉर्मल है, और यंग मेल है, नॉन हेमरेजिक मैस है राइट टेस्टिस, इसको क्या है बच्चों? सॉलिड मैस है, फर्म है, यंग है, यंग पे कौन सा होगा खुद सोचो। सेमिनोमा तो बस सेमिनोमा बात खत्म, क्या हो गया? हाँ जी, ट्यूमर है सिक्रीट एक्सेसिव एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कौन सा था हमारे पास एक? लेडिक सेल होना। अच्छा, और कुछ बताओ मुझे। उसमें वो हम बताते ग्रेनुलोसा हैं, सेल ऊपर ट्यूमर वाले से ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। शाबाश 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 शाबाश। ग्रैनी बड़ी प्यारी है, उसका एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ग्रैनुलोमा सेल, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, ठीक है, जिसमें आपके पास अब ये देखो, ट्यूमर दैट सिक्रीट्स एक्सेसिव एस्ट्रोजन में एक ने किसी ने अंदर ये भी जवाब दिया था, लीडिंग सेल, वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें एंड्रोजन और एस्ट्रोजन साथ है, लेकिन ये क्वेश्चन उसने ग्रैनुलोसा सेल के साथ दिया हुआ है, ठीक है। वो जिसने वो भी बोले ना, वो भी शाबाश, क्योंकि उसने सोचा तो सही ना कि अभी जो हमने पढ़ा उनमें से कुछ है। चलो, बिल्कुल। सेमिनोमा, हाँ इन यंग मेल, हाँ जी, हैज, कितना क्योर रेट है ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा, मगर चलो मैं बता देती हूँ। सेमिनोमा देखो हमने किस एज में, यंग एज में पढ़ा, ठीक है। सेमिनोमा में मेल में, यंग मेल में 5 ईयर क्योर रेट ऑफ ओवर 90%, ठीक है। 90% क्योर रेट है 5 ईयर्स का, ठीक है। 5 ईयर क्योर रेट ऑफ ओवर 90%। यंग मेल है, सॉलिड फर्म नॉन हेमरेजिक मैस है, ये मेरा ख्याल है वही है, तो अच्छा, हिज सीरम एएफपी एंड एचसीजी आर नॉर्मल, तो बच्चों ट्रीट रिसेक्टेड एंड द पेशेंट इज ट्रीटेड विद रेडियोथेरेपी, तो ये क्या है? सेमिनोमा। ये हाँ जी, वही हाँ सिनेरियो जी। है ओल्ड सेमिनोमा। मैन कंप्लेन ऑफ टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, एलडीएच इंक्रीज्ड है, डायग्नोसिस लिम्फोमा टेस्टिकुलर ओल्ड एज। लिम्फोमा शाबाश। नॉन पेशेंट है, एचआईवी है, एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, पेन है, इन्वेस्टिगेशन में इंटेस्टाइनल मैस है व्हिच वाज रिसेक्टेड, मोस्ट लाइकली इट इज एचआईवी के साथ क्या होगा? मैडम ये तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा तो नहीं है, उस लिम्फोमा, एचआईवी ठीक में है। वही हाँ होता जी, है। हाँ नॉन हॉजकिन बी लिम्फोमा। जी जी, ठीक है, आप लोगों ने ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया कि नॉन हॉजकिन बी, बट इधर खाली ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 55 ईयर मेल है, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, इंक्रीज्ड एलडीएच है, क्या होगा? लिम्फोमा ठीक है, ओल्ड 60 एज। ईयर है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, मेच्योर स्पेशलाइज्ड सेल डायग्नोसिस। अब सुनो, 60 ईयर मैन विद टेस्टिकुलर स्वेलिंग, बायोप्सी में मेच्योर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, समझ लग रही है? इराटोमा। मेच्योर है, इराटोमा। मैडम वो 3 टेराटोमा, जर्म जो है वही थ्री सेल है। हाँ जर्म लेयर वाला जी जी जी, ठीक टेराटोमा। है, टेराटोमा 3 जर्म लेयर और मेच्योर स्पेशलाइज, नीचे अगला क्वेश्चन ही ये था, ठीक है, 3 जर्म लेयर। अच्छा, ये जरा ध्यान से सुनना है और मुझे ध्यान से बताना है। चलो, वो कहता है कि टेस्टिकुलर मैस है, एपिडेमियोलॉजिक स्टडी की, ठीक है, टू डिटरमिन पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेनाइल स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म, ठीक है, जैसे सिन है ना, ठीक है, सर्विक्स का, वैसे ये है स्क्वेमस सिन है, ठीक है, आपके इसका पीनिस का। इट इज ऑब्जर्व दैट पर्सन हु डेवलप दिस डिजीज आर एल्डरली मेन, ठीक है। The medical histories of these men are reviewed. Which of the following most likely be found the precede development of penile neoplasm in the men? जी बच्चों, ऑप्शन में खुद पहले सोचो ना, एक पॉइंट तो जहन में आ रहा है, वो क्या बताओ? पेरिएनल था, पेनाइल था, इस तरह कुछ वो एक था अच्छा ना मुझे मैं। बताओ, अच्छा मुस्लिम टू नॉन मुस्लिम क्या डिफरेंस होता है हमारे मुस्लिम मेल्स में? ये मैम सरकमसेशन वो करते एक्स्ट्रा स्किन हाँ जो डाल देते ठीक है, हैं हाँ, तो फिमोसिस इसका है फिमोसिस diagnosis। इंफेक्शन हैं। वगैरह। डिमॉर्फिज्म। हाँ जी, फिमोसिस, ठीक है, इट इज जिसमें इंफेक्शन स्किन ऑफ द पीनिस को आप रिमूवल कर देते हो, ठीक है, तो ये वो उसके साथ एसोसिएटेड एक कंडीशन है फिमोसिस। उसमें क्या होता है, फिमोसिस इज द कंडीशन इन विच द फोरस्किन ऑफ पीनस कैन नॉट स्ट्रेच टू अलाउ इट टू बी पुल्ड बैक पास द ग्लैंड्स, ठीक है, तो अ बैलून लाइक स्वेलिंग अंडर द फोरस्किन में अकर विद यूरिनेशन, ठीक है, तो ये बेसिकली लीड कर देगा आपके कार्सिनोमाज और ये सारा कुछ, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों का हो गया, अब हम आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट था जो आप लोगों को मैंने कहा था
वो कहते हैं कि क्लिनिकल स्टडी की, ठीक है, डायग्नोस विद टेस्टिकुलर कार्सिनोप्लाज्म, ठीक है, डायग्नोज हो गया। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आपके पास सब्जेक्ट्स आर रिव्यूड, अ सबसेट ऑफ दी सब्जेक्ट इज फाउंड टू हैव एन एलिवेटेड सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP रेज्ड है, ठीक है, अल्फा वो प्रोटीन रेज्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्टिकुलर कार्सिनोप्लाज्म इज दिस सबसेट ऑफ मेन लाइक टू अच्छा हैड, ठीक है, इसके साथ सिंपल कौन था। सा, हाँ ठीक है। सेमिनोमा का मार्कर क्या है बच्चों? अल्फा फीटोप्रोटीन। Alpha fetoprotein. चलो अब LDH भी होता है ना मैडम इसमें? एलडीएच भी होता है। एलडीएच बस वो कभी कभी दे देता है, लेकिन एलडीएच स्पेसिफिकली ओल्ड में है, ठीक है, बट इसके साथ आप इसको जाओगे और एलडीएच भी आता है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी किया था। चलो बच्चों, अब ये है हमारे पास पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लाज्म अपनी जगह के होते हैं या किसी और जगह के होते हैं? क्योंकि मुझे बताओ किसी और किसी पैरानियोप्लाज्म, और जगह जगह के। पे मैडम। ठीक है। एक मैंने कल टर्म बताई थी, उसका क्या था वो, कि वो होते अपनी जगह पे, जाते किधर और हैं, क्या होता है वो? पैराक्राइन। नहीं नहीं, और नहीं वो मैं क्या वो था? कोरियोस्टोमा. कॉरियोस्टोमा, कोरियोस्टोमा, यस। हाँ ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड जो होगा स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, अभी ऊपर बोला था, और स्मॉल सेल में क्या रिलीज होगा बच्चों? ACTH। ACTH. एसीटीएच, ठीक है। तो एसीटीएच नॉर्मली किस में होता है? कुशिंग सिंड्रोम में हाई होता है, ठीक है। व्हाट इज SIADH? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। एक ये ADH। होता है, इसका एक ऑपोजिट होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये दोनों बेसिकली इनअप्रोप्रिएट एडीएच रिलीज हो रहा होता है, एक में कम हो रहा होता है, एक में ज्यादा। ज्यादा SIADH में है, ठीक है, और कम किस में? डायबिटीज इंसिपिडस में। उसमें फिर फर्दर दो कॉजेज हैं, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक और और सेंट्रल। Nephrogenic. ठीक है। आगे हम सेंट्रल में क्या होगा? रिसेप्टर्स किस में होंगे और किस में वो दूसरा डिफेक्ट होगा? रिसेप्टर नेफ्रो में Nephrogenic होंगे, में और जो नेफ्रो में सेंट्रल है उधर से मतलब ब्रेन से ही रिलीज नहीं होंगे। बन ही नहीं रहा है. हाँ ठीक है। तो रिसेप्टर के सेंसिटाइजेशन का इशू होगा और सेंट्रल में प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास दो कॉजेज हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक सेकंड बच्चों का, इसमें मैं वो वाटर डिप्रिएशन टेस्ट है, पता नहीं क्या वो टेस्ट होता है ना। अच्छा जी। तो फिर इसके बाद आपके पास आता है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया, यहाँ देखो, ये जब आपके पास आएगा ना, ये SIADH, यहाँ भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, दोनों में SIADH, सॉरी ADH इंक्रीज, सॉरी अपना, एक में ACTH है, एक में ADH के साथ आपका SIADH और ACTH के साथ पुशिंग। हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। अब यहाँ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, हेड एंड नेक, ठीक है। तो इसके साथ आपके पास, वैसे ये कभी आया नहीं है मगर फिर भी, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया फाइंडिंग्स वगैरह। अच्छा, मैडम रीनल एक सेल लेरिंग्स का का भी आता है मैडम। किसका? वो लेरिंग्स के साथ भी कोई MCQs आए हुए हैं मैडम। हाँ लैरिंक्स आता है बिल्कुल। हाँ। एटोपिक थायराइड का। नहीं वो, लेकिन पुडिंग. इसका नहीं होता, अब वो नीचे इसमें होगा नहीं है फिर। मैडम, वो वैसे है। हाँ वो ये है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्टोपिक पैराथायराइड प्रोड्यूस बाय स्क्वेमस सेल ऑफ द लैरिंक्स, ये है। ठीक है डॉक्टर यूसुफ, बिल्कुल आता है। अच्छा चलो, रीनल जी सेल या क्लियर सेल कार्सिनोमा, ठीक है, पियोक्रोमोसाइटोमा, इसके साथ आता है, इसका पैरानियोप्लास्टिक क्या है? ये पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम आगे कर लेते हैं, आगे करते हैं तो, अच्छा जी, एक्टोपिक पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय, अच्छा ये मैं अब तक ले लेती हूँ। हाँ जी, एक्टोपिक पैराथायराइड इज रिलीज्ड बाय बच्चों स्क्वेमस सेल स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ सेल ऑफ लैरिंक्स। लंग, लैरिंग्स का स्क्वेमस ठीक सेल है। कार्सिनोमा। स्मॉल सेल, लैरिंग्स। हाँ जी, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में ट्यूमर मार्कर क्या है बच्चों? ACTH। हाँ जी, हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग या मल्टीपल पैक पर डे है, ठीक है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ACTH, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली? स्मॉल सेल स्मॉल कार्सिनोमा हाँ सेल जी, कार्सिनोमा ऑफ ठीक है, लंग। ठीक है, ओके ओके। पॉलीसाइथीमिया किसके साथ एसोसिएटेड है?
रीनल सेल के साथ सेल कार्सिनोमा। शाबाश शाबाश। 50 ईयर मेल है, हैविंग पेन राइट फ्लैंक में, हेमेच्यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट रीनल एंड सेल आरएफटी कार्सिनोमा, नॉर्मल। हाँ renal cell carcinoma. रीनल सेल ठीक कार्सिनोमा। हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। पेशेंट चुइंग पान एंड बैटल, ठीक है, तो उसको क्या होगा? हाँ ओरल ओरल जो Squamous कि cell क्या? carcinoma. स्क्वेमस सेल सबम्यूकोजल कार्सिनोमा। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, ठीक है। प्री मेलिग्नेंट लीजन मोस्ट कॉमन Submucosal अभी fibrosis. Leukoplakia. ल्यूकोप्लेकिया। हाँ जी Leukoplakia. हाँ जी, सुनना है और फिर जवाब देना है। प्री मेलिग्नेंट लीजन मोस्ट लीथल Erythroplakia. एरिथ्रोप्लेकिया। Erythroplakia. अच्छा, बीटा Erythroplakia. ब्लड च्यूइंग के साथ क्या होगा? Submucosal fibrosis. Submucosal fibrosis. प्री मेलिग्नेंट Submucosal fibrosis. कंडीशन, प्री मेलिग्नेंट Lichen कंडीशन। planus. हाँ, Lichen planus. लाइकन प्लानस क्या Condition. होती है या लीथल होता है। लीथल Most लीथल होता lethal pre-malignant condition. हाँ जी ठीक है। और कंडीशन में सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, स्क्वेमस पेपिलोमा, एक्टिनिक केराटोसिस और बैरेट्स एसोफेगस। ये देख लेना बुक पे ना, ये 3-4 दिखे हुए हैं, बाद में याद कर लेना। प्री मेलिग्नेंट लेजन कॉजेस व्हाट? कॉज क्या प्ल्यूमार्फिज्म। है? प्ल्यूमार्फिज्म होती है इनमें। अच्छा, इधर क्रॉनिक अल्सर्स के साथ आया हुआ है, क्रॉनिक अल्सर्स करेंगे ये, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, प्री मेलिग्नेंट लेजन जोन सी थी, कौन सी थी आपकी? ल्यूकोप्लेकिया वो Most common. मोस्ट कॉमन, और जो लीथल थी वो एरिथ्रोप्लेकिया। हाँ जी ठीक है। अच्छा चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री मेलिग्नेंट लेजन इन द माउथ? Lichen planus. लाइकन प्लानस, ठीक है। डॉक्टर साहब ने वो, डॉक्टर आयशा, जी मैम. शाबाश डॉक्टर मैम आयशा। ये लेगस Most प्लेनस lethal तो कहाँ से पूछा है? कंडीशन है ना, Lesion क्यों है? वो Condition लीजन क्यों का है? पूछ रहे हैं, ये तो कंडीशन है ना। हाँ जी. अच्छा देखो देखो, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इधर अब लेकिन माउथ में कह दिया ना शायद. हाँ, माउथ के साथ बेसिकली। तो ल्यूकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया ये भी तो माउथ में हो सकते हैं माउथ ना। में ही होते हैं, जी माउथ में नहीं, ही ये भी होते हैं, मौत में होता है। माउथ में होते हैं, ये भी माउथ में है, टंग के ऊपर, ठीक है। अरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। विच मैडम ऑफ, ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं देखो, मेरा ख्याल है जब प्री मेलिग्नेंट लेजन और माउथ की स्पेसिफिकली, प्लेकिया टंग है या माउथ है, मुझे ये बताओ। मैडम दोनों मौत में होता है। रिथ्रो ल्यूकोप्लेकिया मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, दोनों मौत में हो सकते हैं। पता नहीं यार, अब ये क्यों इन्होंने ये किया ये हुआ गलत है। लिखा होगा मैडम। मैम ये लेकिन गलत है। इतना गलत के 4 दफा उसने लिखा हुआ है। अब ऊपर कंडीशन नीचे लीजन, फिर ये तो डॉक्टर जाकिर अल्लाह। हाँ जी। नहीं, जो डॉक्टर आयशा ने भी मैम कहा है उसमें भी उन्होंने यही लिखा था क्या? कि मोस्ट लीथल जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है ना, वो लाइकन प्लानस है, और मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लेजन वो कंडीशन वो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है. अच्छा मैम इधर एक यही नीचे भी जो ग्लूकोजल के साथ फाइब्रोसिस के साथ पॉइंट है उसमें भी लीजन लिखा है, तो ये लीजन और कंडीशन मिक्स कर रहा है रफी। नहीं ये नहीं मिक्स कर रहा, गूगल पे भी देखो, ओरल लाइकल प्लानस इज कंसीडर्ड अ प्री मेलिग्नेंट लेजन इन द माउथ, ठीक है। मैम ये लीजन और कंडीशन में क्या फर्क है? अच्छा, ये मैंने पिछली दफा ना शेयर की हुई थी, लेयन और जो आपकी है ना कंडीशंस। कंडीशन किसको इन्वॉल्व करेगा? लेयन लोकलाइज होगा, और कंडीशन में आपके पास सिस्टमिक फीचर्स और आएंगे कि नहीं आएंगे? मैम खुद सोचो। कंडीशन तो फिर एक डिजीज को शो कर रहा होगा डिजीज ना. जी शो मैम। कर रहा होगा, ठीक है। तो डिजीज के साथ फिर ओवरऑल आपके पास चेंजेस आएंगे। अरिथ्रो ल्यूकोजोन्स है ना, ये अगर आप देखो पिक्चर्स, अभी मैं एक्चुअली निकालूं किधर से, इतने से पॉइंट पे ठहर जाओ, ये तो कर ही मैम देती डबल हूँ। ए में भी इस तरह लिखा हुआ है, जो पहले हमने पढ़ा था, इधर एमसीक्यू में गलत हुआ है। डबल ए में भी उसी तरह लिखा हुआ है। एक सेकेंड ठहर जाओ। टंग, चीक्स एंड फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है, एरिथ्रोप्लेकिया। और बेसिकली ये माउथ तक, लोकलाइज्ड एरिया तक आपकी वो रहेगी, ठीक है। तो बस ये फर्क है इस दोनों में। कंडीशन में फिर सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, और जो लाइकन प्लानस है, लाइकन प्लानस कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी, मुझे बताओ। लाइकन प्लानस किस एज ग्रुप में होगा, और क्या इसके फीचर्स होंगे? इची, फ्लैट, पर्पल और रेडिश बम्प्स और लेगिन, ठीक है। अपीयर ऑन स्किन, रेस्ट, एंकल्स, ठीक है। स्मॉल शाइनी रेज्ड एरिया ऑन इनसाइड ऑफ द माउथ, गम्स,
ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, ये मतलब मुख्तलिफ एरियाज को इन्वॉल्व करेगा। कंडीशन, हाँ जी, ठीक है, तो मैडम बस फर्क है लीथल CBS की कंडीशन में आगे आप उसकी भी लोग अजीब नखरे हैं मैडम। ठीक है, इसको ना मैं इजी करके ना बाद में कर देती हूँ, ठीक है डॉक्टर्स, आप लोगों को बाद में क्लियर कर देती हूँ इसको। इसको ना अभी कल के ऊपर छोड़ नहीं सकती मैं, इसलिए अभी ही करेंगे इसको। पढ़ लो, बाद में करते हैं, इसको होल्ड करो, है यही, इसी के साथ जाऊंगी मैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर ऑफ lichen planus change into malignancies 10 to 15%। हाँ, मेलिग्नेंसी 10 to 15% है, और इसका जो अपना अकरेंस है दैट इज 10%, 1 to 10%, ठीक है। अच्छा, प्री मेलिग्नेंट लेकिन एसोसिएटेड विद, ये आपका डबल ए में भी एमसीक्यू है, मिनिमम करेंगे। ईयर ऑफ ईटिंग पान, सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस क्या होगा, प्री मेलिग्नेंट लेयन होगी, ठीक है। पेशेंट यूज स्मोकर्स, टोबैको, ये सब। मैडम फिर उल्टा हुआ। फिर उल्टा हो गया। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस तो कंडीशन है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग ये बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, इसको मैं ना आपको कंफर्म करके तो आप लोगों को पॉइंट में शेयर कर देती हूँ। आप लोग ठीक कह रहे हो, ठीक है, ये उल्टा पुल्टा कर रहे थे। जैसे ये कंडीशन इधर लिखा हुआ है, और इधर क्या है, लेयन, सबम्यूकोजल ये लेयन, ठीक है, सही कह रहे हो, ये इसने खराब किया हुआ था, ठीक है। चलो, इसको मैं करके ठीक कर देती हूँ। वैसे आप लोगों को तो समझ लग गया है ना कि किधर कौन सी उठानी है और किधर मैडम कौन सा नहीं हमारा उठाना। कॉन्सेप्ट ठीक है। हाँ, बस आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ दो, वही है, ठीक है। पेशेंट यूजिंग स्मोकर यूजेस स्मोकलेस टोबैको डेवलप सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, तो ये क्या होती है, आपकी प्री मेलिग्नेंट होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री मेलिग्नेंट चेंजेस इन माउथ इज क्रॉनिक अल्सर्स, ठीक है। प्री मेलिग्नेंट ऑप्शन दूसरे नहीं होंगे। लेयन इन वल्वा इज पेजेट्स, ये डॉक्टर आयशा ने उस दिन एमसीक्यू भी कराया आपको। यंग फीमेल है, कंप्लेंट ऑफ एलिवेटेड लेयन, और इसका एक सीक्वेंस भी शायद कराया था उन्होंने, वो बॉविन सीरीज वाला क्या था, चलो हम बाद में करते हैं। कंप्लेंट Both ऑफ, the ma'am, the PGT is greater than crossover is greater than lichen sclerosis. ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, यंग फीमेल, नीचे मैं खुद पूछूंगी। कंप्लेन ऑफ एलिवेटेड लेयन ऑन वल्वा बायोप्सी पे आपको प्री मेलिग्नेंट लेयन है, ठीक है, पेजेट्स डिजीज, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस वो कहते हैं। वल्वा में आपके पास क्या होगा कि इस प्री मेलिग्नेंट कौन सा होगा, वल्वर एरिया में स्क्वेमस पेपिलोमा, वल्वर एरिया में जब फिर बात करेगा फिर आपका पेजेट्स डिजीज, ठीक है। ये 2-3 एमसीक्यूज वल्वा के हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि प्री मेलिग्नेंट क्या होगा, बेरेट्स एसोफेगस, मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ एसोफेगस, Barrett esophagus, which of following malignant लेगिन। अच्छा बच्चों, जब भी आप कार्सिनोमा, हाइपरप्लेजिया, फिर उसके बाद डिस्प्लेजिया, फिर उसके बाद आपके पास कार्सिनोमा इन सीटू, फिर वो इन्वेजन, फिर मेटास्टेसिस, ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस होगा आपके पास नियोप्लेजिया के प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो प्री मेलिग्नेंट लेगिन कौन सी आपकी, ये डिस्प्लेजिया अगर ऑप्शंस में हो, जिसमें इंक्रीज एनसी रेशो, प्लियोमॉर्फिज्म, चेंज इन अपना ओरिएंटेशन, ठीक है, तो ये सारी शेप, साइज, ठीक है। और मार्जिन इंटेक्ट अभी होंगे इसके कि नहीं होंगे, अभी इंटेक्ट इन्वेड होंगे नहीं ना होगा, मैडम, कैप्सुलेटेड जैसे होगा कि वेनिस नहीं में होगा। इंटेक्ट होगा। हाँ जी, ठीक है। चलो, द मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लेजन इन स्किन इज जंक्शनल नीवस, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्किन के ऊपर, ठीक है, जंक्शनल नीवस, ठीक है। जंक्शन कहाँ पे होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस पे, ठीक है, जंक्शनल नीवस। अच्छा बच्चों, फॉलोइंग प्री मेलिग्नेंट कंडीशन दैट इज डिस्प्लास्टिक आपके पास नीवस, ठीक है, प्री मेलिग्नेंट डिस्प्लास्टिक नीवस, डिस्प्लेजिया से वर्ड ओरिजिनेट किया है, ठीक है। माउथ में क्या आपके पास, क्रॉनिक अल्सर। ओरल कैविटी में आपके पास प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, ल्यूकोप्लेकिया। इधर अब ठीक लिखे कि गलत लिखा बच्चों, ठीक, गलत लिखा है मैम। अच्छा ये ना मैं आप लोगों को ना डॉक्टर आयशा के साथ भी करके, वैसे मैंने भी वो याद किया हुआ है। ओके चलो, 45 year presented with vaginal bleeding after an abortion and advised to have hysterectomy. Premalignant condition क्या होगा इसका, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो जब एटिपिया आ जाएगा ना, एटिपिया, ठीक है, एटिपिकल हाली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आप डीएनसी करके ठीक कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास ये एटीपी है ना, ठीक है, तो ये आपके पास प्री मेलिग्नेंट होगी एटीपिया। अच्छा मैम ये वैसे ठीक, जैसे ऊपर जो डॉक्टर आयशा ने लिखवाया था ना उसके मुताबिक ही लिखा हुआ है, ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, अच्छा, ल्यूकोप्लेकिया और मोस्ट लीथल जो है ना प्री मेलिग्नेंट लेयन, वो हम्म एरिथ्रोप्लेकिया। हम्म देखिए उसने मोस्ट लीथल का और मोस्ट कॉमन का पूछा है, दोनों ये प्री मेलिग्नेंट लेयन ही है। एक में ल्यूकोप्लेकिया है मोस्ट कॉमन वाली, और वैसे लीथल जो है वो एरिथ्रोप्लेकिया आ गया। हम्म
इसी तरह वो मैम ने उसका भी लिखवाया था कि मोस्ट लीथल वाली प्री मेलिग्नेंट कंडीशन जो है वो लाइकन प्लैनस है, और मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन जो है वो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है। मतलब ये वाली चीज ठीक लिखी है, ये गलत लिखी हुई है। मैडम जी नीचे वाले एमसीक्यूज गलत है, बाकी ऊपर वाला हाँ, ठीक। ऊपर वाले को फॉलो करो बस, ठीक है। ये क्लियर है ये चीज, क्योंकि हमने अपने टाइम पे भी यही किया था और अभी भी यही है और बाद में भी यही रहेगा, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। अच्छा चलो, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इज इंक्रीज एनसी रेशियो, प्री मैलिग्नेंट लेन ऑफ वल्वा पेजेट डिजीज, एनसी रेशियो हुआ, इसके बाद माइटोटिक एक्टिविटी है, ठीक है, आपकी शेप चेंज ये वो सब कुछ होगा, जो डिस्प्लेजिया की बेसिकली वो आपके पास फीचर्स आ रहे हैं। फिर नीचे पेजेट डिजीज का ही बताया हुआ है वल्वा के साथ, ठीक है, फिर वल्वा के साथ आपके पास स्क्वेमस पेपिलोमा और साथ में वल्वा। अच्छा मुझे बताओ, एंडोमेट्रियम के साथ अभी हमने क्या किया था प्री मैलिग्नेंट कंडीशन? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एटीपी अभी क्या पढ़ा था? एटिपिकल Atypical हाँ जी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग नेवर मेटास्टेसाइज, तो बेसल सेल कहाँ पे कॉमन होता है बच्चों? स्किन अपर पे, लिप में, अपर लिप अपर लिप पर में। हाँ मैडम, Upper lip बहुत पे, ठीक है। ऊपर सेक्शन नीचे। अच्छा, प्री मैलिग्नेंट लेजन विद व्हिच लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो जब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करेगा तो कौन सी होगी? बॉवेन सीरीज। जी डॉक्टर साहब आप अपना सीक्वेंस दें यहाँ पे। अच्छा, प्री Ma'am, मैलिग्नेंट P लेजन is जी, greater than process bulbulae is greater than lichen sclerosus. ये किस एमसीक्यू के साथ डॉक्टर आयशा ने कराया था? मैम मैंने उनका लेक्चर नहीं लिया था, बट ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एक मैम सेकंड। इसी तरह लिखवाया था उन्होंने ना, वो कुछ एमसीक्यू जो उनको याद थे ना। लेकिन कोई आगे पीछे कुछ वो तो किया होगा ना उन्होंने। हाँ, अच्छा मैम, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ जो है बोविन डिजीज ग्रेटर देन एक्टिनिक केराटोसिस। हाँ जी, इस तरह है आपके पास के आपके पास उन्होंने लिखा हुआ था स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, उसमें बोवेन डिजीज इज ग्रेटर देन आपके पास मैडम इससे पहले जो सीरीज किया है वो क्लियर नहीं हुआ मैडम, वो सीक्वेंस। के साथ। और आप किस चीज का सीक्वेंस दे रहे हो? वो भी एक सीक्वेंस है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लिखवाना जरा। मैम वो पेजेड मैम डिजीज का भी वो उसने लिखा भी है, शिराज ने, पेजेड डिजीज ग्रेट, वो यूवल्वा के लिए, प्री मेलिग्नेंट लीजन ऑफ यूवल्वा। हाँ तो ये ऊपर हमने किया तो है ना। अच्छा चलो, वो पता नहीं कौन सा सीक्वेंस कह रही हैं, वो मैंने किधर पढ़ा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आप चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। प्रीमिलिग्नेंट लीजन ऑफ फेस चीक, ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिनिक केराटोसिस। अच्छा, इसमें क्या करोगे? चीक का वो जो एरिया है ना उसको आप रिमूव कर दोगे, ये ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू आता है कि क्या करोगे, तो एक सीएन करोगे उसकी। स्नेरियो स्किन लेयन है, ठीक है, रेगुलर ब्राउन कलर लेयन है, ठीक है, तो जब भी ये आपको पता है लेयन जो कि ब्राउन कलर के चीक की बात करेगा, ठीक है। और एटिपिकल सेल्स ऑफ फोरहेड ऑफ फार्मर। अच्छा बच्चों, अब फार्मर पे आके उसने चेंज कर दिया, फोरहेड ऑफ फार्मर। लाइकली डायग्नोसिस क्या है? हाइपर कैराटोसिस हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिनिक कैराटोसिस, और फीचर क्या? ब्राउन कलर्ड, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो मोस्ट कॉमन फैक्टर विच प्रीडिस्पोज टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, स्किन के साथ बाउवेन, ठीक है, और फार्मर के साथ ब्राउन कलर्ड, ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। फोरहेड के ऊपर एक्टिनिक कैराटोसिस, ठीक है, फेस चीक ये सारा एरिया। Most common precursor of to squamous cell carcinoma is Bowen's disease, ठीक है। Following important pre-malignant lesion lead to squamous cell Bowen's, ठीक है। Malignancy causes skin lesion is Bowen's disease, ठीक है। Most likely develop into malignancy Bowen's disease। जी बच्चों, हमने किया था malignancy का, malignancy के कुछ important points हैं। इसका एमिप एनसी, ठीक है, ये है। तो मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म और एनसी रेशियो। अब एक इन्वेजन है, एक प्लियोमॉर्फिज्म है। मुझे बताओ कि आपकी लीथल जो आपका कंडीशन है और दूसरा आपका एक चीज होती है, लीजन, क्या होती है दूसरी? लीजन और कंडीशन है ना। कंडीशन, हाँ हाँ हाँ, लेजन कंडीशन और लेयन। तो लेयन किसके साथ है और कंडीशन किसके साथ है उसकी? प्लियोमार्फिज्म, लीजन Ligand प्लियोमार्फिज्म के साथ है, कंडीशन NC वो ratio. एनसी रेशो के साथ। नहीं नहीं, एनसी रेशियो के साथ कुछ भी नहीं है, आई और पी के साथ है।
अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे हो डॉक्टर, जो अपना क्या कहते हैं डॉक्टर, हमारे डॉक्टर यूसुफ ने, उसामा ने भी बताया है, प्री मैलिग्नेंट लीजन ऑफ वल्वा, ठीक है, उसका सीक्वेंस है पेजेट्स डिजीज, क्रॉस वल्वा, और फिर लाइकेन स्क्लेरोसिस जो डॉक्टर साहबा बोल रही थी, ठीक है, उन्हें ये नहीं आता कि है किसका, तो ये याद कर लो। अच्छा जी, अब आपका आता है MIPNC, इसके अंदर जो I और P है ये किसके लिए है? कंडीशन के लिए। अच्छा डॉक्टर क्या नाम है हमारे डॉक्टर साहब, क्या नाम था, डॉक्टर काशिफ थे? जी आप ठीक कह रहे थे, लेयन के लिए प्लियोमॉर्फिज्म है, ठीक है, पहली दफा मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने इसकी बात नहीं सुनी। लेयन के लिए प्लियोमॉर्फिज्म है और कंडीशन के लिए आपके पास NC रेशियो है, ठीक है। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि डॉक्टर आयशा ने ऐसे सिखाया ना, मुझे अभी भी इन्वेजन और प्लियोमॉर्फिज्म लग रहा है। इसको मैं भी क्वेश्चन मार्क में रखूंगी, ठीक है। इसका मैं आपको NC रेशियो के साथ कंडीशन अभी नहीं करा रही, मुझे लगता है I और P के साथ इसका एसोसिएशन है, ये मैं कंफर्म करके बताऊंगी, अभी इसको ओके नहीं करना, ठीक है। बाकी हमने ऊपर सब चीजें ओके कर लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी तो मेटास्टेसिस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया बिनाइन ट्यूमर में क्या है? कैप्सूल का। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया और बिनाइन ट्यूमर? कैप्सूल का क्या डिफरेंस है? कैप्सूल जो है वो इन्वेट नहीं करता, जो कैप्सूलर होते हैं। अच्छा, इनकैप्सुलेटेड होगा ना मैडम बिनाइन में। बिनाइन में एंकैप्सुलेटेड है, मगर हाइपरप्लेजिया और इसके दरमियान कैसे डिफरेंस बता रहे हैं? हाइपरप्लेजिया लीड करता है ना मेटास्टेसिस को, डिस्प्लेजिया करके, तो इस तरह करके, तो मे भी इस बेस पे उसने कैप्सूल उठाया हुआ है। तो द स्टेटमेंट को समझना है, डिफरेंस बिटवीन मेलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस, ठीक है। तो इट इज आल्सो कम्स एज के मेटास्टेसिस इन्वेजन, ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म, ये हमने कर लिया। वो कहते हैं कि मेलिग्नेंट, इसने होल्ड, तो जो हॉलमार्क ऑफ मेलिग्नेंसी, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, स्टडी एनालाइज किया आपने, ठीक है, ऑफ मेलिग्नेंट neoplasm biopsy specimen concluded that diagnosis of microscopic criteria for malignancy। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है invasion of adjacent tissue, जो कि बेसिकली क्या होगा, invasion of वो करेगा तो आगे क्या होगा उसके बाद? MIP प्लियोमॉर्फिज्म, फिर क्या होगा? प्लियोमॉर्फिज्म ठीक है, तो इस तरह याद रखना है। इंसिडेंस। मोस्ट करेक्टरिस्टिक, उसने मेटास्टेसिस नहीं दिया होगा तो आपने इन्वेजन उठाना है, इधर इन्वेजन नहीं दिया होगा पहले में, ठीक है। और अगर वो भी नहीं दिया होगा फिर प्लियोमॉर्फिज्म, वो भी नहीं, फिर एनसी रेशियो, ठीक है। वो मेलिग्नेंट फीचर क्या है? मेटास्टेसिस, ठीक है। इसके बाद वो पूछता है ये सारा कुछ मेटास्टेसिस के साथ ही है, फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, इन्वेजन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब मैं पूछ देती हूँ थोड़ा सा आप लोग से। जी बच्चों, अब है द मोस्ट डायग्नोस्टिक माइक्रोस्कोपिक क्राइटेरिया ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर इज, मैंने आपको ऑप्शन में दिया जी, प्लियोमॉर्फिज्म, कैप्सूल और एनसी रेशो। इन प्लियोमॉर्फिज्म। शाबाश प्लियोमॉर्फिज्म शाबाश। मैं ऑप्शन शो इज इंक्रीज एनसी रेशो, ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म, माइटोटिक फिगर विदाउट इन्वेजन। अब बताओ ये क्या चीज है? विदाउट कार्सिनोमा इन सिटू। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, ट्यूमर मेटास्टेसिस किस तरह करेगा? एड्रेनलिन की क्या करेगा? लॉस, डाउन रेगुलेशन। डाउन डाउन। रेगुलेशन हो जाएगी। शाबाश शाबाश। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताओ, आपके पास आता है, बस इतना ही, अब मैं जल्दी, ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म प्रमोट ट्यूमर मेटास्टेसिस डाउन रेगुलेशन ऑफ ई कैडहेरिन, ठीक है। ट्यूमर है एसोसिएटेड विद नर्व शीथ, तो जब नर्व शीथ की बात करेगा ना, तो ये क्या होगा? एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। एक आपका आता है एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है, वो आता है किसके साथ, कौन से ग्लैंड के साथ? प्रोस्टेट। एक्सपेरोटिड, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है, तो ये पैरोटिड के साथ, उधर भी नर्व शीथ के साथ ही कुछ बोल रहा था, तो नर्व शीथ एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा एक्सप्लियोमॉर्फिक आएगा तो पैरोटिड के साथ आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? ये कौन से वाले कार्सिनोमा इन्वेजन है? फॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर, ठीक है। और फॉलिकुलर कैप्सूल कैप्सूल इन्वेजन किसके? मेडुलरी। नहीं, फॉलिकुलर नहीं, कार्सिनोमा। फॉलिक्यूलर। फॉलिकुलर में ही है क्योंकि इसमें हेमाटोपोटिक होता है ना विभाग।
वो आपके ग्रुप में जो चैनल है उसमें भी भेजे ग्रेड 3 ट्यूमर, ठीक है। जब ये बात करेगा तो 50 to 70% उसके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, 50 to 70%, ठीक है। ग्रेड 1 होता है 25%, ग्रेड 2 होता है 50%, ग्रेड 3 होता है 50 to 75। हम समझते हैं ग्रेड 3 सारा नहीं, कार्सिनोमा इन सीटू फिर 100% होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, वो इन्वेड कर जाता है, ठीक है। तो ये 50 to 70 है 3 में। ट्यूमर यूजुअली एसोसिएटेड विद लूज डिंपल्स इन द ब्रेस्ट एंड तो ये कैंसर इन एंड फाइब्रोसिस जब डिम्पलिंग साइन होगा। डिम्पलिंग साइन किसका दूसरा नाम क्या है डिम्पलिंग साइन का? Beauty orange. हाँ जी, प्यूरी ऑरेंज। कौन सा लिगामेंट ब्रेस्ट का इन्वॉल्व होगा? सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट। हाँ जी, कैंसर इन्वेजन फाइब्रोसिस, ठीक है। ऑरेंज पील की वजह से कैंसर इन्वेजन और फाइब्रोसिस। अभी एक और चीज ब्रेस्ट से रिलेटेड जो इन्वेजन का करता है तो निपल का कुछ कहते हैं, पता नहीं। एक तो डक्टल इक्ट्रीजिया और इस तरह से किसी को वो एमसीक्यू याद है? किसी को याद है बच्चों? चलो नहीं याद। सर्वाइकल कैंसर है 3.5 बच्चों। ये कुछ 2-3 स्टेजेस वो देता है, एक ये आती है, एक इस तरह की और है। 2 एमसीक्यूज हैं जो अभी तक कीज वही हैं। सर्वाइकल कैंसर है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। होमोलेटरल लिम्फ नोड्स इनलार्ज, ठीक है। पैल्पेबल विद सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस हो गया M1। एमसीक्यू में सबसे पहले M1 देखना, M1 देखकर तो बाकी M नॉट वाले निकल जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी आपने किस तरह निकालना है ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए अब सारा का सारा सर्वाइकल कैंसर पढ़ो, ठीक है। और एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ इसी को रट लो, ठीक है। आया तो अभी तक यही है, बट फिर भी सर्वाइकल कैंसर लाजमी देख लो। गायनी वाले तो ये वाली स्टेजिंग जरूर देखें ना, वन और रेडियोलॉजी वाले भी, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर रिवील डज नॉट कॉज डिस्टेंट मेटास्टेसिस बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अच्छा कभी मिलेंगे बच्चों लोकली मिलेग्नेंट कौन सा होता है बच्चों? बेसल सेल कार्सिनोमा एम्ब्लोब्लास्टोमा is greater than embryoblastoma. ठीक है, हाँ जी। वो कहेगा लोकली या फिर अपने सराउंडिंग में नहीं जा रहा, ठीक है। तो बेसिकली वो अपनी एक जगह पे है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है। 50 ईयर फीमेल है, ब्रेस्ट कैंसर अंडरगो रेडिकल मेस्टेक्टमी कर लिया उसको, लेटर प्रेजेंट्स विद लंप इन द ब्रेस्ट, प्रोबेबल कॉज के मेटास्टेसिस। अच्छा, अगर उसको साथ ही स्वेलिंग हो जाए राइट आर्म पे फिर क्या होगा उसको? Madam, lymphedema. लिम्फेडिमा, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। मेल चाइल्ड है, लेफ्ट टेस्टिस है माइल्ड इन मिड इनग्वाइनल रीजन में, ठीक है। राइट इन द स्क्रोटम इज रिस्क ऑफ मिलिग्नेंसी। तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? मिड इनग्वाइनल रीजन। टेस्टिस क्या है इसकी? क्रिप्टोकाइटिस, Undescended. अनडिसेंडेड टेस्टिस दैट लीड्स टू मिलिग्नेंसी, ठीक है। 45 ईयर वुमेन है, सर्वाइकल बायोप्सी है, इंक्रीज एनसी रेशियो है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म माइटोटिक फिगर विदाउट इन्वीएन कार्सिनोमा इन सिटू। हिस्टोलॉजी पे वो कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ड्रॉप शेप्ड रेटी रिजेस है, न्यूक्लियर प्लेयोमॉर्फिज्म है और इन्वीएन है। तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, ये जो उसने पहले फीचर भी बताया हुआ है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। स्क्वेमस सेल केराटिन पर्ल पर्ल किस में होते हैं? केराटिन पर्ल मसल कार्सिनोमा। एक फीचर साथ ही क्यों आता है? मेल चाइल्ड है, टेस्टिस है, मिड इनग्वाइनल रीजन, तो ये भी मिलिग्नेंसी। अच्छा मुझे बताओ, ये क्रिप्टोकाइडिज्म जोन सा है, ये आपका हाइपोस्पेडियास के साथ है या एपिस्पेडियस के साथ है? हाइपो के साथ होगा, हाइपो के साथ। ये डॉक्टर सामा हर वक्त हमारा ना हमें कंफर्म नहीं नहीं होता। नहीं, हाइपो के साथ ही होगा क्योंकि वो जो उसके साथ है ना, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ एपी एपी आता है। एक्सट्रोफी उसके साथ है और इसके साथ हाइपोस्पेडियस के साथ आप कह रहे हो अनडिसाइडेड टेस्टिस है। हाइपोस्पेडियस, हाइपोस्पेडियस, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाइपो तो के साथ में तो मैडम ये हाँ जी, हाइपो के साथ है, ठीक है। विद इंग्वाइनल हर्निया। हाँ, और इंग्वाइनल हर्निया भी, ठीक है। ये ना ये वेंट्रल साइड का जोन है ना, ये वीनस, ठीक है। डिफेक्ट एक होता है ट्यूबरकल, एक होता है फोल्ड्स। जो फोल्ड्स का है ना वो आपका डिफेक्ट वो है हाइपोस्पेडियस, और जो ट्यूबरकल का है वो है एपिस्पेडियस, ठीक है। हाइपोस्पेडियस लीड्स टू अनडिसेटेड टेस्टिस दैट इज क्रिप्टोकाइडिज्म। एपिस्पेडियस लीड्स टू एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर अम्बिलिकस वाले रीजन से ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज आते हैं ये वाले।
ट्यूबरकल का, फोल्ड का, हाइपोस्पेडियस का, क्रिप्टोकार्डिज्म, एपिपेडियस का, एक्स्ट्रोफी ऑफ लेजर। अच्छा चलो, कार्सिनोमा है फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो कौन सा है? केराटिन, ठीक है। और एक आता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, ये बेसिकली मेलिग्नेंसी के लिए मार्कर होता है, ठीक है, नियोप्लेजिया के लिए। तो केराटिन कार्सिनोमा, इंटरमीडिएट फिलामेंट कार्सिनोमा, साइटो केराटिन, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इन मसल्स डेस्मिन, मैंने कहा था ना, ये विमेंटिन का भी आता है। तो इंटरमीडिएट ये कल फिलामेंट, हमने पढ़ा था मैडम, हाँ जी, ये कल मसल पढ़ा, और कनेक्टिव टिश्यू हाँ का। जी, सब पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखो, ये उधर पढ़ा था और इधर अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, ये साइटोस्केलेटन स्टेन्स फॉर व्हाट पर्पस, तो कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ऑन स्टेनिंग साइटोकेराटिन इंडिकेट्स नियोप्लेजिया, ये एमसीक्यू आता है। डायग्नोसिस ऑफ एपिथेलियल ट्यूमर इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ साइटोकेराटिन, तो एपिथेलियल ट्यूमर के लिए साइटोकेराटिन है। साइटोकेराटिन स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग, ये आंसर क्वेश्चन आता है अपना, नियोप्लाज्म और कैंसर, ठीक है। Most carcinoma contain which intermediate cytokeratin? Cytokeratin example of ये आता है intermediate filament, वो cytokeratin ही intermediate filament देते हैं। बाज़ दफा वो कार्सिनोमा के साथ केराटिन दे देता है, ठीक है। अच्छा जी, कार्सिनोमा फॉलोइंग इंटरमीडिएट केराटिन हो गया, फिलामेंट कार्सिनोमा केराटिन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिटरमिनिंग न्यूक्लियोप्लेजिया एंड कैंसर। इसके बाद नीचे आ जो सीरीज ऑफ इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेन्स आर employed to identify different cellular component. The cytokeratin stain is most likely to determine neuroplasm and can be classified as carcinomas, उसकी classification के लिए, ठीक है। तो marker of carcinoma keratin, characteristic feature of squamous cell का क्या है, ये मैंने वो बताया था, epithelial nest of keratin, ठीक है, keratin pearls, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि मसल्स के लिए क्या है, डेस्मिन है। हाँ जी, विमेंटिन किसके लिए था बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा, और इनके दरमियान एक और था, डेस्मिन, विमेंटिन, और तीसरा क्या था? साइटोकेराटिन, साइटोकेराटिन, वो किस लिए होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। एपिथेलियल ट्यूमर, जो एपिथेलियल ट्यूमर होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मिन भी है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट विमेंटिन भी है, ठीक है। जिसका नियोप्लाज्म, हाँ जी, नियोप्लाज्म और उसको क्लासिफाई करने के लिए स्क्वेमस सेल वाले के साथ आपका केराटिन है। डेस्मिन जो उनसे आपके पास किधर है? डेस्मिन मसल, मसल्स, विमेंटिन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यही उसने लिखा हुआ है कि आपके पास 49 ईयर है, 15 सेंटीमीटर का मैस है इन द थाई, ठीक है। अब देखो थाई कंपार्टमेंट, इसको आपने मसल भी सोचना है, कनेक्टिव टिश्यू भी सोचना है। आप हाईली प्लियोमॉर्फिज्म स्पिंडल सेल्स इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर लाइकली डिमॉन्स्ट्रेट। अब विमेंटिन और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बताओ, खुद सोचो ना। कि अब हमने थाई सोचा, थाई को हम मसल्स भी कह रहे हैं कंपार्टमेंट, तो उसमें आपके पास कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, तो फिर किस तरह करोगे? तो ये थोड़े से फीचर्स भी देख लो साथ में कि ये स्पिंडल सेल्स, स्पिंडल सेल्स किधर लिखे हुए हैं? स्पिंडल्स, स्पिंडल किस में होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में, मसल्स में? मसल में स्पिंडल्स नहीं होते, वो मसल में होते हैं। ठीक है। ओके अब मैम, मसल हाँ ना, इसको इसको देखो, अभी आप लोगों ने एक, ये पता है किसी को कल पेज फाइबर। लेट हो जाना है, नहीं तो अभी आगे पढ़ने वाला काफी है, मैंने आप लोगों को वो भी कराना है, नहीं तो हम ना विमेंटिन देख लेते हैं एक दफा, ताकि इधर ये आप लोगों ने कल का होमवर्क है, विमेंटिन और डेस्मिन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो हाईली प्लियोमॉर्फिक और स्पिंडल सेल इसकी बेस पे सिर्फ नहीं है, चलो ये करके आना है। और कल मैंने क्लास में उसको बैठने नहीं देना जिसने नहीं पढ़ा। चलो आगे क्लास अपनी पूरी करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। आज बच्चे तो नहीं आए। अच्छा, लिविंग बॉडीज भी किसी ने लिखा हुआ है, डॉक्टर शिराज ने लिखा हुआ है। डॉक्टर शिराज, लिविंग बॉडीज किसमें है? पार्किंसनिज्म, ओके ओके, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज, मैंने बताया कि जब बच्चों में आएगा ना मेलिग्नेंट, दैट इज मेलिग्नोब्लास्टोमा। रेडिएशन के साथ आएगा तो मेलेंजियोमा आएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों में मुझे सीक्वेंस बताओ, सबसे पहले कौन सा कार्सिनोमा, फिर कौन सा, और बाद में कौन सा? जी बच्चों बताओ, कल मैंने कराए हैं। रेटिनोब्लास्टोमा, मैम ल्यूकीमिया थे।
और मेडुलोब्लास्टोमा और क्वेश्चन क्या था? न्यूरोब्लास्टोमा। बच्चों में मोस्ट कॉमन बच्चों कौन सा था हमारे पास कार्सिनोमा? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर आयशा। जी मैम। डॉक्टर आयशा, आपके लिए खसूसी खसूसी दुआएं हैं मेरी, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे आंसर्स करती हैं। और डॉक्टर काशिफ, आपने भी जवाब दिया, क्यों, ठीक है, गलत दिया। बाकी भी पार्टिसिपेट करो, गलत ही बता दो। लीकेमिया, सीएनएस और न्यूरोब्लास्टोमा, मुझे खुद सिर्फ सीएनएस याद था, ठीक है। लेकिन मेरा पेपर नहीं ना, आप लोगों का है, तो पढ़ा करो, इसको याद रखो, रिटेन रखो। अभी यहाँ से जाओगे टेंशन लग जाएगी, ओ हो अब हम क्या करें, रिटेन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये किस तरह, आप मुझे बताओ, एक रिव्यू मैम ये पिक्चर दोबारा बताएं। मैम ये पिक्चर, वो वाली पिक्चर दोबारा बताएं। बता दिखाएं, ये लो। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। खाली? सीएनएस न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, लंग, ब्रेस्ट, अच्छा, कोलन। ब्लास्टोमा का ना एक क्वेश्चन आता है, ब्लू सेल के साथ, कैटेकोलामीन्स के साथ, और आपका जीन एम्प्लीफिकेशन के साथ, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो न्यू बच्चों वाला है ना, ठीक है, ये इसके साथ आता है, और एन माइक की म्यूटेशन, ठीक है, ये न्यूरोब्लास्टोमा, ओके। अच्छा चलो, अब हम वापस चलते हैं बच्चों। अच्छा चलो, मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एनीमिया, तो malignant ट्यूमर में हेमरेज, ठीक है। और malignant ट्यूमर डू नॉट कॉज एनीमिया बाय इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, तो ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस नहीं, बल्कि एनीमिया क्यों होगा, हेमरेज की वजह से होगा। अच्छा जी, malignant ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू, हाँ जी बच्चों, मेसेनकाइमल टिश्यू सार्कोमा है, तो कार्सिनोमा कौन सा था रीजन? आइस से कल क्या पढ़ाया था? एपिथेलियल ओरिजिन था कार्सिनोमा, आइस से क्या था बच्चों? और मैम एसएमएस कार्सिनोमा का एपिथेलियल था और सार्कोमा का मेसेनकाइम था। मेसेनकाइम था, तो मैंने ये कहा था आइस, एसएमएस याद रख लो। सी से कार्सिनोमा, से एपिथेलियम, एसएमएस से सार्कोमा, एम से मेसेनकाइमल, ठीक है। अच्छा चलो, और कौन से चार हैं जो आपके अच्छा मुझे बताओ, जो कार्सिनोमा लिम्फेटिक होता है, हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है? कार्सिनोमा जो है वो हाँ बस ठीक है मैम, लिम्फेटिक। आपने। और जो मेसेनकाइमल जो आपका सार्कोमा है, वो आपका हेमेटोजेनस है, ठीक है। सिर्फ चार जोन से हैं आपके पास, वो ऐसे हैं जो आपके वो हो रहे हैं, हेमेटोजेनस जा रहे हैं कार्सिनोमा, जो कि क्या है, थायराइड फॉलिकुलर सेल, और दूसरा फिर आरसीसी, हेपेटोसेलुलर रीनल कार्सिनोमा, था, हेपेटोसेलुलर था। और एक और था रीनल। रीनल, और वो तो हो गया बच्चे, एक और था कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। आप लोगों के लेक्चर में आ रहा है एसएमएस, ठीक है। तो लेक्चर में हमारा एसएमएस, लेक्चर LEC, एल से आपके पास आ गया, बस ई से आ गया आपके पास, एपिथेलॉइड, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद कार्सिनोमा। हाँ जी, सी से कौन सा आ गया, कोरियो, लेक्चर में, ठीक है। एम, हम, ठीक है, हम, अब हम से क्या है, हेटेरोजेनस स्प्रेड, ठीक है। और एसएमएस आपके पास सार्कोमा, मेसेनकाइमल, ठीक है। तो ये आपके पास फैटिक, ई से एपिथेलियल, और सी से कार्सिनोमा, ठीक है। और इसमें कौन से आपके पास है, थायराइड, कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा चलो बच्चों, आगे चलते हैं। और चैनल भी देख लिया करो, चैनल में डाला हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म यू रेफर्स टू मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइम सार्कोमा। अच्छा, ट्यूमर इन इज मैलिग्नेंट, तो कौन सा ट्यूमर मैलिग्नेंट है, ग्लायोमा। ग्लायोमा किधर आ रहा था, ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, तो ये क्या था, रेडियो सेंसिटिव था आपका, क्या था, लार्काना सुई गैस कंपनी, उसमें गैस वाला जो सा ब्रेन सेल ग्लायोमा। malignant ट्यूमर ऑफ बोन इन सेकंड डिकेड, ऑस्टियोसार्कोमा। एग्रेसिव नियोप्लाज्म इन बिहेवियर, एग्रेसिव कौन सा होता है, डॉक्टर रोज ने बताया था, मेलिग्नोमा। जीरोडर्मा, ई से मिश्री वेन के थ्रू आपका कैवर्नस साइनस में स्प्रेड करेगा, ठीक है। मेलानोमा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, और एमिश्री वेन, और किधर करेगा, विद द ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ना एक आपके पास और आएगा मेलानोमा, मेलानोमा का वो पूछेगा तो सुपीरियर ऑर्बिटल जो वेन है उससे होगा, ठीक है, ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक वो है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक है। ऑप्थेल्मिक, हाँ।
मेलानोमा, ठीक है, ये दोनों मिक्स करते हैं बाद में ना, इमिशरी हो रही है मेलानोमा, तो मेलानोमा सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। अच्छा जी, पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव कोलोन कैंसर है डायग्नोस्ड विद पॉलिप है व्हिच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंसी, दैट इज एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, ठीक है, फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, फैप के साथ ये क्वेश्चन आता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीटेड है ये वाला, ठीक है, ये वाला। वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिनाइन ट्यूमर लियोमायोमा दैट इज ऑफ यूट्रस, ठीक है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैंक्रियाज, सिस्टिक एडिनोमा में बताया ना, एडिनोकार्सिनोमा ये सिस्टिक एडिनोमा के साथ आता है। जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरीज बिनाइन टेराटोमा, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर इन जीआईटी राइज फ्रॉम स्मूथ मसल से, तो जीआईटी के बिनाइन ट्यूमर स्मूथ मसल से आएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज बिनाइन ट्यूमर दैट इज वार्थिन। हाँ जी बच्चों, इसमें कोई ट्यूमर का है सीक्वेंस बिनाइन में, वार्थिन, कि ये ऐसे ही है? मैडम उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन दिए होंगे जिसमें सिर्फ ये बिनाइन होगा, बाकी मैलिग्नेंट होगा ना, इस तरह का एमसीक्यू होगा। मे बी, अच्छा वो एक था ना कुछ, चलो देखते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है, और एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के साथ आपके पास आएगा किसका, पैरोटिड का। एग्जांपल ऑफ लोकली मैलिग्नेंट इज एमिलोब्लास्टोमा, बीसीसी इज ग्रेटर देन एमिलो, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीपल नोडुलर रेडियोल्यूसेंसी ऑन रेडियोग्राफ मैंडिबुलर मोलर एरिया इज पैथोग्नोमिक फॉर आपका एमिलोब्लास्टोमा। पेशेंट है सर्कमस्क्राइब्ड रीनल मैस, सर्कमस्क्राइब्ड रीनल मैस, ठीक है, तो वो कहते हैं अपीयरेंस किसका, रीनल सेल। अब वो कहते हैं कि क्लियर टाइप के सेल्स हैं, तो वो भी आपका रीनल सेल है। हेमाटोमा, हेमाटोमा क्या था बच्चों, मुझे ये बताओ। नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल साइट, डेफिनेशन, mass of mature disorganized tissue indigenous of to the organ, मतलब अपने ही टिश्यू का डिसऑर्गेनाइज्ड मेच्योर जोन से है ना मैस, ठीक है, ये आपके पास। कोरियोस्टोमा आपका दूसरे साइड पे मिलेगा और इसका क्या था, कल एग्जांपल क्या की थी, Peutz-Jeghers polyp, ठीक है। ट्यूमर यूजली एसोसिएटेड विद नर्व शीथ इन वेन इज एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ठीक है, तो ये नर्व शीथ को जो करेगा एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा करेगा। अच्छा चलो, इसके बाद टॉपिक आओ, प्रोस्टेट का क्या किया है डॉक्टर वकास, प्रोस्टेट क्या बोल रहे हो? अच्छा चलो, चेंज इन साइज जो शेप। वर्टिकुलर स्प्रेड होता है उसकी एग्जांपल उसने दी थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, डिस्प्लेजिया, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेजिया में क्या है, प्लियोमॉर्फिज्म, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, लॉस ऑफ साइज शेप एंड ओरिएंटेशन, लेकिन ये इन्वेड नहीं करेगा, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है डिस्प्लेजिया, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल, ये कार्सिनोमा पढ़ा भी तो मैडम भूल जाता है। कार्सिनोमा इन सिटू प्री इन्वेजन से पहले, न्यूप्लास्टिक सेल हैव नॉट इन्वेडेड द इंटेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंक्रीज एनसी रेशियो एंड क्लम्प्ड क्रोमैटिन, ठीक है, क्लम्प्ड क्रोमैटिन। अच्छा, दूसरी चीज है इन्वेजन, इन्वेजन में अब क्या है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर दिया, ठीक है, और इसमें क्या सीक्वेंस बताया था कल मैंने, मेटालोपेरोक्सिडेज प्रोटीनेसिस का, जी बताओ। मैक, आगे, कोलेजनेसिस, इलास्टेसिस और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सेल टू सेल मेटालोप्रोटीनेज, कॉन्टैक्ट। कोलेजनेज और इलास्टेज। हाँ जी, ये हाइड्रोलेज भी आता है इस तरह, मगर हाइड्रोलेज आता नहीं है एक्चुअली। स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन थ्रू लिम्फेटिक और ब्लड कौन करेगा, फिर मेटास्टेसिस होगा, ठीक है, लिम्फेटिक और ब्लड। अच्छा जी, डिस्प्लेजिया मैं पूछ लेती हूँ, डिस्प्लेजिया इज मेनली सीन इन एपिथेलियम, ठीक है, सब ही एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या क्या बच्चा होता है, ये मुझे बताओ, जो आपका म्यूकोजा लेयर है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लैमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियम है, ठीक है, तो इन्वेजन इसी को करके तो फिर स्प्रेड करेगा। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिस्प्ले लॉस ऑफ क्लैरिटी एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, अब ये आप लोगों को आना चाहिए, मैं ना पूछ ही लेती हूँ आप लोगों से। इस टाइम हमारे पास है कौन कौन, जाकिर है, डॉक्टर यूसुफ है, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर काशिफ है, डॉक्टर सामा, डॉक्टर वकास, डॉक्टर हारिस, डॉक्टर शिराज है, डॉक्टर आसिफ, कौन कौन लोग नहीं है, जाकिर किधर है, वो भी जाकिर है, डॉक्टर जाकिर आपके जी वो आता था, वो किधर गया, क्या नाम है उसका, इसरार, क्यों इसरार किधर गया? पता नहीं, आज तो वो नहीं आया शायद, मैं थे अच्छा, शायद क्यों? आज उसका रोजा है।
ओके, ठीक हो गया। अच्छा, फीमेल में भी हमारे पास डॉक्टर आयशा किधर गई हैं? है डॉक्टर आयशा, डॉक्टर समिया, डॉक्टर दूसरी जितनी भी है लीना, वो किधर है? चलो मैं डॉक्टर, चलो शायद लेट भी है, मैं क्या बोलूं, रमजान है, खैर है, जाने दो। चेंज शेप एंड साइज, पोलैरिटी, डेफिनेशन किसके बच्चों? डिस्प्ले Dysplasia. Okay, most important etiological agent developing of dysplasia in cervix is sin leads to what? कौन सा ऑर्गेनिज्म करेगा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, और इसके लिए आप कौन सा स्मेयर करते हो? पेप्स में वेब्स में हाँ, स्पेसिफिक प्रिवेंशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? सेकेंडरी सेकेंडरी है मैडम। जब भी आप डायग्नोसिस को लाओगे तो सेकेंडरी है, जो भी टेस्ट करोगे, ठीक है, स्मेयर करो, कोई भी टेस्ट करो, ठीक है, मार्कर्स करो, आपने क्या करना है, दैट इज आपका डायग्नोस्टिक, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। सेकंड में भी डी है और डी में डायग्नोसिस है, ठीक है, वो आपके टेस्ट होंगे। अच्छा, स्पेसिफिक की क्या एग्जांपल होगी बच्चों, मुझे ये बताओ स्पेसिफिक प्रिवेंशन की। सर्जियो विटामिन ए, या कीमोथेरेपी वगैरह, जिस तरह विटामिन ए, विटामिन ए जो है मीजल्स में। किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट अगर कोई ट्रीटमेंट देते हो, वो आपकी स्पेसिफिक वाली है, जैसे उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि डिजीज हो ही ना। अभी डिजीज हुई नहीं है, आप उससे पहले ही उसको दे रहे हो, तो बच्चों में आपको पता है कि विटामिन ए या विटामिन डी है, आपने पहले ही दे देना, दैट इज स्पेसिफिक प्रिवेंशन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज बिफोर इट्स अकरेंस। अच्छा चलो बच्चों, अब मुझे बताओ सिन, एक है सिन, एक है अपना, हमने मर्दों में कौन सा किया था? स्केमस इंट्राजोन सा था, ठीक है, न्यूप्लाज्म, वो कौन सा था बच्चों उसमें ऑर्गेनिज्म, पेनाइल वाले में? मैडम ऑर्गेनिज्म या वायरस, या वो क्या क्वेश्चन क्या वायरस है ही, मैडम? वायरस ऑर्गेनिज्म ही है ना? मैडम वो हार्पीस सिम्प्लेक्स। नहीं, हर्पिस या पेपिलोमा? पेपिलोमा। पैपिलोमा होगा। पेपिलोमा ही होगा यूसुफ, ठीक है। सर, हर्पिस सिम्प्लेक्स का मुझे बताओ, एचएसवी वायरस हर्पिस सिम्प्लेक्स क्या करता है, कौन कौन सा होता है, टाइप्स क्या है इसके? 1 और 2। अच्छा, 1 वन की होगा, जरूरत, ओरल 1 और ओरल और जो टू है वो ये है जेनेटिक वार्ड्स, वल्वुला। कॉन्जेनिटल वार्ड्स। ठीक है, और उसकी स्ट्रेन कौन सी है? HSP1 और HSP2। मैम एक 1 था एक 2 था। ठीक है, 2 में कौन कौन से नंबर्स हैं उसके? ये नहीं पता, 16 पता 18 तो अभी 16 18 तो मैम उसमें आते हैं ना, वो वो तो HIV ह्यूमन में, वो पैपिलोमा HPV में में, था। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अच्छा ठीक है, ह्यूमन वो पैपिलोमा 16 में। एचपीवी में 16 और 18, ओके ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा चलो, बस ये मिक्स था। आगे बताओ, पैप स्मेयर पे फाइंडिंग है, न्यूक्लियर लार्ज है, एडवाइस किया आपने पैप स्मेयर आफ्टर 6 मंथ, क्यों, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्यों कर रहे हो कार्सिनोमा, न्यूप्लेजिया। पैप? डिस्प्लेजिया, ठीक है, डिस्प्लेजिया, ठीक है। न्यूक्लियाई लार्ज है, ये भी सुनो ना, न्यूक्लियाई लार्ज है, तो फिर ठीक है, कार्सिनोमा पे क्या उसको 6 महीने बाद लाओगे, और पैप स्मेयर कराओ, तब तक कार्सिनोमा कहाँ निकल जाए हैं। फीमेल है, इन्फेक्शन है, एचपीवी 2 years, ठीक है, एचपीवी कम्स आफ्टर 2 years, हर पैप स्मेयर शो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, इंक्रीज एनसी रेशियो, बताओ इसको क्या है? डिस्प्लेजिया। 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 हाँ जी, अब वो सारे डिस्प्लेजिया के लिखे में आगे चलते हैं। वो कहता है कि यूजुअल साइट ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेजिया क्या है? फाइब्रस डिस्प्लेजिया, फाइब्रस, सब म्यूकोजल। अच्छा मैं ना बोन्स में बताओ, फेस की बोन्स में बताओ कोई एक जगह फाइब्रस डिस्प्लेजिया। मैंडिबल। मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला ऑप्शन में, पता नहीं इसने ऑप्शन में क्या दिया होगा, इसके लिए फाइब्रस डिस्प्लेजिया पढ़ लो लाजमी, ठीक है। 45 ईयर वुमेन है, एक्सट्रीम हाइपरटेंशन है, बायलैटरल स्मॉल किडनी एट टॉपसी, लाइकली हेड, क्या होगा बच्चों उसको? इधर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये दो हैं फाइब्रस डिस्प्लेजिया के। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया एक मैक्सिला लिखा हुआ है, एक आपका किडनी का सारा सिनेरियो देखकर, स्मॉल किडनी है, हाइपरटेंशन है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, तो डिस्प्लेजिया भी कल पढ़कर आना है, ठीक है, एक डिस्प्लेजिया पढ़कर आना है, और दूसरा आपको मैंने ऊपर असाइनमेंट दिया वो करके आना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल हाइपर डिस्प्लेजिया इज हाइपरह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल मेटाप्लेजिया इज आपका मल्टीपेरस। अच्छा, इसमें ना मल्टीपेरस और आईयूसीडी आता है,
तो मल्टीपेरस इज ग्रेटर देन आपका आईयूसीडी, ठीक है। इम्प्लांट, आईयूसीडी का फेलियर रेट कितना है, लेस देन 1%, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी के इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीड, ठीक है। अच्छा जी, समटाइम्स इरेगुलर वेजाइनल ब्लीड ऑप्शन इज नॉट गिवन, गो फॉर परमानेंट वेजाइनल डिजीज डिस्चार्ज। तो आईयूसीडी के साथ यहाँ इरेगुलर, अगर इरेगुलर नहीं तो फिर आपका ये जो इन्फेक्टेड परमानेंट वाली आएगी, ठीक है। अच्छा जी, कॉमन रेडिएशन रिलेटेड टू ब्रेन ट्यूमर, तो रेडिएशन के साथ मैंने आगे बताया कि आपका मेनिंजियोमा आएगा और मोस्ट कॉमन बच्चों में आएगा मेडुलोब्लास्टोमा। बाकी ये मैंने सारा बताया हुआ आपको कि रेडियो सेंसिटिव में आपका लाड़काना सुई गैस कंपनी। अब ये देखो इन्होंने ये सीक्वेंस दे दिया, पहले ग्लायोमा इधर होता था, जी बच्चों। डॉक्टर आयशा ने क्या कराया? मैडम हम भी यही देख रहे हैं कि उधर भी मैडम हमने यही किया था, लेकिन पता नहीं इसको क्या बीमारी लग पड़ी है मैडम। डॉक्टर आयशा ने क्या कहा? मैडम वही रिकॉल है। लड़काना सुई गैस। वो रिकॉल का नहीं कह सकते वैसे, मतलब ये क्यों उसने ये कर दिया, ये गैस होना चाहिए पहले। फॉलो वही करो, शायद इस दिन इसका रोजा था मैम, इसलिए। नहीं रोजे की बात नहीं है, मैडम जितनी भी अब सीखी है ना, बात स्टार्टिंग में खत्म हो जाती है, एंड पे या तो है, लेकिन लिम्फोमा आप दिया होता है या सेमिनोमा, हाँ समझ वही नहीं आ रही है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज सेमिनोमा, ठीक है। रेडिएशन यूजुअली कैंसर आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है। तो रेडिएशन स्किन कैंसर करेगा आफ्टर 10 इयर्स। हाँ जी बच्चों, कल हमने जो किया था वो ट्रांसप्लांट की बात था, लेकिन रेडिएशन करते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। कब? आफ्टर 10 इयर्स। ये एक सेपरेट एमसीक्यू है, वो एक सेपरेट था। मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन का यही वाला सीक्वेंस आ गया, ठीक है। ल्यूकीमियाज, लिम्फ नोड्स, ठीक है। ल्यूकीमियाज आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। हेमेटोपोइटिक सिस्टम, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर इक्वेशन है उसको पेपिलरी ट्यूमर है, फीमेल रिसेंटली डायग्नोज, कम टू ओपीडी, नो प्रीवियस हिस्ट्री। तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो कहाँ से आया है, तो रेडिएशन होगा, ठीक है। उसको कहते हैं रेडिएशन हुई थी। पेपिलरी किसकी बात हो रहा है, थायराइड की, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर कार्सिनोमा, जब आप अंडरवेंट रेडियोथेरेपी, तो उसके बाद वो क्या है कि फ्यू डेज लेटर स्किन अल्सरेशन एंड फाइब्रोसिस, तो क्या होगा, डीस्क्वेमेशन होगी, ठीक है। इवन हेयर फॉल, ये सारी चीजें, तो स्किन चेंजेस आती हैं, दैट इज डीस्क्वेमेशन। तो अल्सरेशन, फाइब्रोसिस होगा, ठीक है। B12, B6, ठीक है, ये मल्टीविटामिन दोगे और ये आपको पोस्ट रेडिएशन होगा उसका वो इफेक्ट। स्टेजिंग फॉर एनी मेलिग्नेंसी इज डन एक्सटेंड ऑफ डिजीज। अच्छा, ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को बहुत अच्छा कराया है उसमें, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को सुनूंगी, जी बच्चों। ग्रेडिंग क्या करता है, मुझे ग्रेडिंग के फीचर्स बताओ। डिफरेंशिएशन डिग्री कर ऑफ डिफरेंशिएशन और एनसी रेशो। और मैंने गेस्टेशनल डायबिटीज बताया था, GDM। एम से क्या है? मेटास मेटोटिक एक्टिविटी। माइटोटिक एक्टिविटी है, मेटास्टेसिस बोलने लगा तो कासिफ, ठीक है। अच्छा, स्टेजिंग में क्या बताया था मैंने? फिस फिस PI। स्प्रेड मैडम, डिस्टेंस स्प्रेड। हाँ स्प्रेड होता है, इन्वेजन होती है। हाँ, प्रोग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस होता है, ठीक है। ये सारी है, स्प्रेड, इन्वेजन, प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस, ठीक है। अच्छा जी, एक और इन्वेजन, PIS। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, स्टेजिंग शोज, ये सब आप लोगों ने बता दिया। हेल्पफुल प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इन CA कोलॉन, प्रोग्नोस्टिक स्टेजिंग या स्टेजिंग सी है नहीं, अभी मैं इस पे ही हूँ, ग्रेडिंग स्टेजिंग पे, यही बताना है। अच्छा जी, ग्रेडिंग ट्यूमर का मतलब क्या है कि उसमें क्या होगा? हाइपरप्लेजिया, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, डिग्री ऑफ नॉन डिफरेंशिएशन, क्या होगा बच्चों? डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शाबाश। एनाप्लेजिया है, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, एनाप्लेजिया के साथ भी आया हुआ है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है ग्रेडिंग है, कैंसर है, डिटरमिन्स क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन इन कैंसर सेल्स, ठीक है। मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ग्रेडिंग में लिखा, स्टेजिंग में लिखा हुआ है स्प्रेड ऑफ द एरिया। अच्छा, आप ये बताओ, सर्वाइकल ट्यूमर है, 3.5 सेंटीमीटर उसका मैस है, इप्सिलेटरल सर्वाइकल नोड इनलार्ज है, मोबाइल है, सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस है डिस्टेंट ऑर्गन में। मैडम, ये वही रिपीटेड है T2 जो and पहले 1 भी आया M1, था। T2 and शाबाश 1 M1। डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर उसामा, शाबाश। इट्स T2N1 M1, ठीक है। N1 और M1 मिलके T2 बना रहे हैं, ठीक है। T2N1 M1, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब वो कहता है कि स्मोकर है, नॉन हीलिंग, रेज्ड इरेगुलर बॉर्डर अल्सर है लोअर लिप पे, ठीक है। पेल मार्जिन है, तो इसको क्या डायग्नोसिस है?
स्क्वेमस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। मतलब यही बेसल ऊपर लिप में वो नीचे। लोअर लिप इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लोअर लिप आता है बच्चों? नीचे लोअर लिप पे कौन सी बोन है? मैंडिबल। मैंडिबल। अच्छा चलो ये ना मैं अपर लिप और लोअर लिप पर करा दूं। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा की कौन सी है? मैं वो नोड्यूलर टाइप। शाबाश। नोड्यूलर किसमें कॉमन होती है आजकल आप लोग पढ़ रहे हो? वो हॉजकिन लिम्फोमा के हॉजकिन साथ लिम्फोमा की नोडुलर स्क्लेरोसिस। शाबाश शाबाश। आई ट्यूमर हैज द लीस्ट पोटेंशियल टू मेटास्टेसाइज, तो ये ट्यूमर कौन सा है? लोकली लिप्स। मैलिग्नेंट हुआ ना मैडम ये? हाँ लोकली मैलिग्नेंट दैट इज बेसल सेल। ये लिप से ऊपर बेसल जितना सेल कार्सिनोमा। हाँ ईयर की वो जो अपर पोर्शन से लेकर ठीक है फेस पे, दैट इज आपका बीसीसी। ठीक है इसलिए एक ही क्वेश्चन इस तरह भी दिया, बाल्ड पैच ऑफ स्कैल्प है, सिर्फ बर्थ एग्जामिनेशन, येलोइश पैच है, स्मूथ वेलवेटी सरफेस है, एपिडर्मल पेपिलोमा, न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड्स है, हाई लेवल इन द डर्मिस है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसको क्या डेवलप करने की है अब क्योंकि लिप से ऊपर का एरिया तो बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है अच्छा बच्चों मैंने आपको कराया तो मुझे ये भी बता दो, ये 2 पेपर रह गए फिर हम लोग करें। आपके पास एक पेशेंट आया है उसको आपने किया है जी। अच्छा एक सेकंड इधर मैंने फोन कुछ छोड़ा वो मैं बाद में बता दूं। अच्छा लिप का चलो। अच्छा ये है आपके पास एस्ट्रोजन ले रही है एक औरत, ठीक है उसको रिस्क क्या है डेवलप करने का? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज ग्रेटर देन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है हाँ जी। अगर वो कहेगा हाई एस्ट्रोजन फिर क्या लेगा और क्या कॉज करेगा? मैडम वो तो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाता था ना मैडम, तो ठीक इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। हाँ जी। और लो एस्ट्रोजन लो डोज एस्ट्रोजन करोगे तो एडेनोमा हेपेटिक एडेनोमा। में वो लो डोज। ठीक है। और मिक्स्ड लोगे तो फिर क्या होगा? मिक्स्ड ओसीपीज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। नहीं नहीं कार्सिनोमा कौन सा कॉज करेगा? ब्रेस्ट ओवेरियन ब्रेस्ट प्रिवेंट ब्रेस्ट करता है। यूसुफ ने और दूसरा काशिफ है शायद। तो शाबाश हाँ जी। मिक्स्ड में मैंने अभी बताया कि जब यूट्रस का पूछेगा तो वो ब्रेस्ट की बात कर रहा होता है, ब्रेस्ट का पूछ रहा होता है एंडोमेट्रियम की तो ब्रेस्ट होगा इधर मिक्स्ड में। ठीक है तो कॉज वो नीचे कर रहा है लेकिन इफेक्ट वो ऊपर ला रहा है। ठीक है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अच्छा मुझे बताओ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, ये किसको प्रिवेंट करता है? अभी किसी ने जवाब भी दिया था ये। ओवेरियन मैडम। हाँ जी ओवेरियन। ओवेरियन कार्सिनोमा। प्रोजेस्टेरॉन का पिछले दिनों हमने पढ़ा था, प्रोजेस्टेरॉन का हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इंक्रीज रिस्क था और डिक्रीज रिस्क था। इंक्रीज रिस्क किसका करता है और डिक्रीज रिस्क किसका करता है? इन दोनों पे क्या काम है प्रोजेस्टेरॉन का बताओ? ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट में प्रिवेंशन करवाएगा और रिस्क कराएगा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कराता है कि नहीं कराता? हाँ रहता जी है वो मैडम करवाता है। एस्ट्रोजन। तो ये उल्टा नहीं बोल रहे हो डॉक्टर क्या हाँ नाम है जी आप? इसका हाँ जी हो सकता है उल्टा ही है मैम। राइट। हम कर लेना मुझे लगता है कि ये इसको जो सा ना प्रिवेंट और इसको कॉज करता है। ठीक है शायद फिर भी देख लेना इसको। ये एमसीक्यूज अभी से मिक्स हो रहे हैं, इसको अच्छे से एक जगह लिख लो। अभी इस तरह होना चाहिए था ये बोलती हो कोई एक अपना पेपर खोलता तो जवाब प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस तो रिस्क है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों? क्योंकि ये कौन सा एस्ट्रोजन कौन से पे करता है? ब्लास्ट पे एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस कराता है, कितना कराता है? एस्ट्रोजन कर क्या रहा होता है उनके ऊपर? मैडम क्वेश्चन क्या है मैडम कि क्यों हमने करवाता है? हम जब और कर रहे थे फोन वाला चैप्टर मस्कुलोस्केलेटल उसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस का जब पढ़ा था तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी किस तरह ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है। क्लास हाँ को एक्टिवेट होगा ना मैडम, था मैंने बस ब्लास्ट कम होगा। ठीक है
HRT रेट किया, ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 10 साल से, ठीक है, सिस्टर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो उससे क्या चांस है कैंसर होने के ब्रेस्ट, और इसमें क्या कराओगे सॉरी अपना बरका 1 और बरका 2, ठीक है, और नीचे रिस्क पूछा हुआ है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उससे नीचे आ जाओ प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन यूज इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ एस्ट्रोजन इज DVT, दैट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज ग्रेटर देन breast carcinoma or DVT का most common cause immobilization, common complication of estrogen thromboembolism, long term complication DVT, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसको क्या रिस्क होगा एस्ट्रोजन अपना, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है, मोर, और क्या बात है पोस्ट मेनोपॉजल है 5 साल से ब्लीडिंग हो रही है, अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 12 mm है, क्योंकि अब पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन तो है नहीं लेकिन फिर भी 12 mm है, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इधर एटीपिया कर सकते हो, ठीक है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन एटीपिया वाली, इसलिए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को लीड करेगी, ठीक है, तो ये सोचना है, इधर एस्ट्रोजन मेंशन नहीं है फिर क्या होगा, ठीक है, तो ये चीज। अच्छा इसके बाद है मोड ऑफ एक्शन ऑफ OCP इनहिबिट करेगा FSH को, तो क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगी। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा। अच्छा बच्चों ये नीचे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इज एसोसिएटेड विद फिलाडेल्फिया, तो फिलाडेल्फिया में आपके पास 922 है, और ये क्या होता है CML, ठीक है, CML, T814 किसमें बच्चों, बर्केट लिम्फोमा, ठीक है, Burkitt lymphoma, और T फॉलिक्यूलर और फॉलिक्यूलर 1517 ये AML, और mental cell, दूसरा मैडम ये 15-17 मेंटल में नहीं है? नहीं इसमें, ठीक है 1517, अच्छा सॉरी, वो तो 17-21 होता है मेंटल। 1721 किसमें होता है, नहीं, प्रोस्टेट में होता है, ALL में होते हैं नहीं, प्रोस्टेट में होता है प्रोस्टेट में मैडम। नहीं, 1517 12-21 जो है वो ALL में होता है, और मेंटल में जो है 11-14 मेंटल, 11-18 है, 11-14, क्या 11 मेंटल में 14, 11-18 है, 18 नहीं 14, 11-18 है मेंटल में। फॉलिकुलर की बात कर रहे हो आप, 14 वाला, 14-18 फॉलिकुलर में होता है मैडम, हाँ ठीक है, 11-18 तो मार्जिनल में होता है। नहीं नहीं मेंटल में, मेंटल मार्जिनल भी का होता है कोई यार, नहीं। शर्ट लगाओ। ठीक है शर्त है, मेंटल में है 11-18, मैडम ने भी कहा था कि जो मार्जिनल में 11-18, मेंटल में 11-14। नहीं मार्जिनल में मेंटल में 11-18 है, सही है, मैम ने कहा था मार्जिनल में मेंटल को हम ये 11-18, करते हैं ना कि 114 पे डायल करते हैं। हाँ 11-14 मेंटल में है और डबल मार्जिनल में वन डबल टू 11-18 है। जीत गए हो यूसुफ। यूसुफ जीत गए। कान पर थोड़ा अच्छा मार्जिनल में वो जो एग्रेसिव है वो कौन सा है, मार्जिनल है या मेंटल है? वो है मेंटल वाला, वेरी हाँ अग्रेसिव। मेंटल पागल है ना, वाला। पागल है ना वो, इसकी एग्रेसिव। अच्छा यार मार्जिनल का बताओ क्या था आपकी ट्रांसलोकेशन, किस चीज का? मार्जिनल, मार्जिनल का है मैम 11-18। 11-18 मैडम, चलो मैंने ना असल ये कंप्लीट करना था, इधर किधर एक जगह लिखा नहीं है, डबल वन डबल टू तो इविंग का होता है मैम, 11 इविंग्स का क्या होता है बच्चों बताओ, डबल वन डबल टू। 1122, ठीक है, अच्छा चलो अभी आ जाए फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद CML, ठीक है, रेज्ड एब्सोल्यूट WBC काउंट, व्हाट यू विल डू बोन मैरो एस्पिरेशन, aspirate has high specificity, its sensitivity depends on disease, biopsy is mandatory in some cases, a patient है thrombocytopenia fatigue है, bleeding gum है, ulceration है, lower lip with क्या लिखा है paresthesia, advice full blood count biopsy, ठीक है, तो इसको क्या है ल्यूकीमिया। हाँ जी बच्चों अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब आप लोगों को डॉक्टर आयशा ने कराए हैं, मैं आप लोगों को ये सिर्फ सुनूंगी, ये मैं बताऊंगी नहीं, दोनों ने बहुत अच्छे कराए हैं, मैं टाइम बचाऊंगी और मैं MCQ सुनूंगी। चलो बच्चों अब मुझे बताओ 60 ईयर वुमेन है, ठीक है, आप पेशेंट है, 8 मंथ की हिस्ट्री है, लो HB, मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स हैं उसके, ठीक है, WBC CLL 50, क्या मैडम एक तो एज CLL भी होगा, ज्यादा है और दूसरा CLL लिम्फोसाइट है, मैच्योर लिम्फोसाइट CLL। शाबाश शाबाश, पेशेंट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया फटीगी है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है, अल्सरेशन है, लोअर लिप का विद पैरेंथीसिया, एडवाइज्ड फुल ब्लड काउंट, बोन मैरो बायोप्सी की है, डायग्नोसिस क्या है इसका, वही जो हमने सबसे पहले MCQ किया है, हीमोफीलिया होगा इसको, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसको लीनिया है, क्या है बच्चों इसको,
ल्यूकीमिया है मैडम, बाकी पता नहीं है कौन सा। ट्रांसलोकेशन है 814, बताओ। और बताओ ये क्या है? बर्केट और कौन सा माइक की इसकी टीम की होगी इन्वॉल्वमेंट? सी बी CMYCM एक्टिवेशन। न्यूरोब्लास्टोमा में कौन सा है? एन मैक NYC। लास्ट वाली कौन सी थी? माइक कौन एल सी? एल एल इसमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा। एल से लंग, एल से एल माइक। अच्छा ठीक है। मेल है, फीवर है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी डायग्नोज्ड एज है, तो मुझे ट्रांसलोकेशन क्वेश्चन है। मैडम वही हुआ मैम आवाज आपका। आपकी क्लियर नहीं आ रही। क्या नहीं क्लियर आ रही? आवाज अच्छा चलो, मैंने पूछा कि अपना बर्केट में कौन सी है? बर्केट में 8-14। ये सिर्फ इनको नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है बात बच्चों। चलो जो भी है, आगे बताओ। फॉलिकुलर लिम्फोमा 14-18। 14-18। ट्रांसलोकेशन इन सीएमएल, सीएमएल में कौन सी है? CML 9-22। वही 9-22 है ना मैम, 9-22। दो ना फिलोडेल्फी है मैडम वही। एक अब के कम अमल करो मैडम, AML बन जाएगा। क्या है? 9 से एक कम करो, 22 को 21 पे लेके आओ, AML बन जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। 22 को 21 कर दो, 9 को 8 कर दो। ये होते हैं स्मार्ट बच्चे, अपने अपने खुद ही रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है, 8-21। और दूसरी कौन सी है टाइप इसकी? 15-17 है। 15-17, ठीक है। अच्छा जी, 50-year-old मैन है, उसको HB 8.2, उसका WBC ज्यादा है, प्लेटलेट काउंट एंड मैसिव स्प्लीन रीचिंग अप टू T10, पेरिफेरल स्मेयर में मल्टीपल इमेच्योर माइलोब्लास्ट है। व्हाट इज द जेनेटिक डिफेक्ट? AML। हाँ जी, इसको क्या है बोलो फिर से? AML है। CML। और इसकी ट्रांसलोकेशन कौन सी है? मैम मैम AML CML में तो इमेच्योर है ना इसमें तो। ML बोल रहे हो, ML बोल रहे हो? ये वैसे AML है, अच्छा, इमेच्योर माइलॉइड है ना। हाँ, मैडम और AML रोड्स तो के साथ। बच्चों में होता था। इमेच्योर नहीं, माइलॉइड है। 60 AML 65 ईयर्स की एज में। 50 मैडम ईयर्स? मुझे नहीं, लगा उल्टा हुआ, उल्टा हुआ। नहीं, क्या उल्टा कह रहे हो यार, क्या बोल रहे हो आप लोग? 50 मैम ये ईयर तो AML नहीं हो सकता ना, इसकी एज ज्यादा है। की वजह से, ठीक है, तो CML है। ALL में जो है ना, ALL जो है वो बच्चों में होता है, बाकी सारे एडल्ट में होते हैं, ठीक है। अडल्ट में होते हैं, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा चलो, 50 ईयर मेल है। फिर बात आ जाएगी 8.2 इसकी HB है, रेस WBCs है, प्लेटलेट काउंट है। मैसिव स्प्लीनोमेगाली किस में बच्चों? वैसे CML। हाँ, इमेच्योर पे जाओ तो बात ठीक कह रहे हो। और माइलॉइड माइलोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या बोल रहे हो, इसको डायग्नोस कर रहे हो, AML कह रहे हो? यस मैम। शायद तो 922 ट्रांसलोकेशन दी हुई है इसकी। तो अगर 9 है तो फिर ये CML है। CML है। हाँ, तो CML ही है ना इसने लिखा हुआ, लेकिन आप लोग इमेच्योर पे शायद जा रहे हो, तो उसकी वजह से आप लोग कह रहे हो CML नहीं हो हाँ सकता। मैम, वो मतलब ये CPSP यही करती है ना मैम हमारे साथ। कंफ्यूज करने के लिए, चलो खैर देख लेना इसको ना। अच्छा, साइटो बेसिकली ना, अगर थोड़ा सा इन्होंने साथ में दूसरे MCQ सॉरी वो दिए हो ना ऑप्शंस, तो बंदा फिर भी सोच सकता है कि यार मैडम ये क्यों। इसमें ना मैसिव स्प्लीनोमेगाली भी दिया हुआ था ना, इस वजह से देखो ना, CML। इमेच्योर असल असल इमेच्योर करके उसने कंफ्यूज किया ना, बाकी तो फीचर्स उसी के थे। अच्छा बस डॉक्टर इमेच्योर सेल, ठीक है, लीड्स टू अपना एक डॉक्टर विकास और डॉक्टर शिराज, ठीक है, दोनों कह रहे हैं इमेच्योर माइलॉइड CML में होते हैं। इमेच्योर सेल लीड्स टू स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। तो ये कॉज होगा, उन लोगों ने कुछ देख कर बोला होगा, तो ये देख लेना इसको, ठीक है। ये आज हमने मैडम ने भी यही बताया था मैडम। ठीक है, तो फिर क्यों इधर गलत कर रहे हो? कल मैडम मैंने तो ठीक बोला था, मैंने CML बोला था। मैं तो काशिफ और उसामा की बात, उसामा बोलते बोलते कहते हैं काशिफ ठीक है। अच्छा चलो, साइटोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ, मैं कहती हूँ ये काशिफ ठीक है बेटा सबको। साइटोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ सेल ऑब्टेन्ड थ्रू बोन मैरो एस्पिरेशन फॉर 52 ईयर फीमेल विद स्प्लीनोमेगाली WBC इतना ज्यादा, तो ये 922 है। अच्छा चलो बच्चों, अब ये टाइप्स आप लोगों ने की है, नॉड्यूलर और ये और वो, ठीक है। मुझे ये जल्दी जल्दी कोई रिवाइज कराओ, पढ़ाओ।
मैम 4 टाइप है हमारे पास, एक न्यूडुलर है, एक मिक्स सेलुलरिटी है, एक लिम्फोसिटिक रिच है और एक लिम्फोसिटिक डिप्लीशन। जो न्यूडुलर है वो मोस्ट कॉमन है और जो लिम्फोसिटिक रिच है उसकी गुड प्रोग्नोसिस है और जो दूसरा है लिम्फोसिटिक डिप्लीशन उसकी पुअर प्रोग्नोसिस, और जो मिक्स सेलुलरिटी है उसमें इजोनोफिल आते हैं। अच्छा इधर नहीं लिखे हुए, ठीक है, ओके। बस ये था। अच्छा चलो आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। नोडुलर जोन सा मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट कॉमन के साथ मिक्स सेलुलरिटी, इन दोनों में ये याद रखना है। अच्छा रीड स्टर्नबर्ग है, ठीक है, फाइब्रोटिक बैंड है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है नोडुलर की, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद मिक्स सेलुलरिटी में भी आपके पास रीड स्टर्नबर्ग है लेकिन इधर नो बैंड्स है, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है, ये आज तक इसने नहीं पूछा मिक्स का इस तरह से ना, ठीक है। लिम्फोसाइट रिच को जरूर पूछता है, ओल्डर मेल है, रीड स्टर्नबर्ग एबंडेंट लिम्फोसाइट गुड प्रोग्नोसिस के साथ ही आता है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड भी आता है, ओल्डर मेल है, रीड-स्टर्नबर्ग डिफ्यूज फाइब्रोसिस होगा इसमें, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, द डिफ्यूज फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस यंग मेल है, ठीक है, और पॉपकॉर्न सेल्स और बेस्ट प्रोग्नोसिस, तो बेसिकली दो की बेस्ट प्रोग्नोसिस होगी, गुड और बेस्ट ये वाली, ठीक है। एक एक्सीलेंट है, एक बेस्ट है, एक गुड है। ये चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। बी बेस्ट, एक्सीलेंट और बैग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैग में आपके पास प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंट, ठीक है, और फिर आपके पास नोड्यूलर है नोडुलर, और गुड है आपके पास रिच, रिच। रिच, ठीक है, पीएनआर जिसका हम करना है, ठीक है, पीएनआर बैग, ठीक है। अच्छा चलो तो पॉपकॉर्न, इधर पॉपकॉर्न के साथ आता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, ये मैं आप सुन लेती हूँ जल्दी से और बस खत्म कर, फिर एमसीक्यूज करें, लेक्चर भी खत्म। अच्छा जी बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, नोडुलर। 2 घंटे हो गए क्लास को। अच्छा चलो लेक्यूलर सेल्स किसमें होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा विद लेक्यूलर सेल्स, तुक्का लगा दो। नॉड्यूलर, डॉक्टर वकास, शाबाश डॉक्टर वकास। पॉपकॉर्न सेल्स मैडम ये किसमें, हॉजकिन तो ये मैडम लेक्यूलर सेल्स तो हमने पढ़ा ही नहीं था। लेक्यूलर सेल्स तो नहीं ये पढ़, नॉर्मल सारा मतलब नहीं, उसमें हमने पढ़ा था मैडम मस्कुलोस्केलेटल में। वो तो पढ़ा है लेकिन अब इधर लिखा हुआ है ना तो याद रख लो, ठीक है। अब डॉक्टर, पॉपकॉर्न जो है वो प्रीडोमिनेंट में। हाँ असल में मैंने आप लोगों को ना वो कराया नहीं है ना, ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया होता तो फिर मैं आप लोगों को जरूर बताती इधर, और डिटेल्स के कब किस में क्या क्या है, तो फिर मुझे लगता है उन्होंने कवर किया नहीं किया, तो चलो ये ऐड कर देना, ठीक है। हॉजकिन डिजीज है, ठीक है, डॉक्टर आयशा ने करवाया है, देखो वो कह रही है डॉक्टर वकास, ठीक है। अच्छा चलो क्लास नहीं ली होगी या मिस कर गए होगे। अच्छा हॉजकिन डिजीज आज मैंने उनकी क्लास नहीं सुनी एक्चुअली ना, नहीं तो मैं उनका पॉइंट सुन के तो रिपीट करवा देती हूँ इसमें। हॉजकिन डिजीज टाइप विद द बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सी है बच्चों, बेस्ट प्रोग्नोसिस, बीपी, बेस्ट, पी से यस, प्री, ठीक, प्रीडोमिनेंट। लिम्फोसाइट हाँ जी ठीक है। अच्छा बीपी और एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस किसकी है, नोडुलर, ठीक है, और नॉड्यूलर पेग, पेग लिया, ठीक है, पीएनआर, ठीक है, और अपना गुड, गुड किसकी है, रिच। रिच, ठीक है। चलो ओके ओके, अब आगे चले हम तो हॉजकिन लिम्फोमा है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स ऑन द साइड ऑफ डायफ्राम की स्टेजिंग डॉक्टर आयशा ने बहुत अच्छी कराई है। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा, मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स ऑन द सेम साइड, इप्सी लैटरल है अभी, स्टेज 2A, 2 और बायलैटरल कर दे तो 2D, फर्दर 2 सारी, तो भी फर्दर फिर उसमें जो सी आपका ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, अगर वन वन ऑर्गन इन्वॉल्व, इन्वॉल्व हो जाए तो नहीं 3, अगर मोर देन वन ऑर्गन नहीं तो 4। बस इतनी सी बात है, ठीक है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स विद मिक्स सेलुलैरिटी इंडिकेट्स व्हाट, डिजीज का नाम बताओ। हॉजकिन लिम्फोमा। वही सारे हॉजकिन के होगा। टिपिकल लिम्फ नोड है, साथ में सीडीए 15 और 30 है, फिर क्या होगा, हॉजकिन हाँ हॉजकिन। हाँ जी हॉजकिन डिजीज है, ठीक है। फीवर नेक रिजिडिटी सीएसएफ कल्चर में आपको फंगस ग्रोथ आई है, ठीक है, तो कौन सा फंगस होगा इसमें, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। शाबाश शाबाश। एक ही और ये फंगल होता है मैडम जो मेनिंजाइटिस करता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, किसमें, इम्यूनो डिफिशियंसी जो में हमने पढ़ा था मैडम। 8 पेशेंट में।
डेफिशिएंट जो भी condition है, जी ये किसके साथ आएगा? आपका HIV वालों के साथ, एड्स वालों के साथ। मेल है, फीवर है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, बर्किट की वो ट्रांसलोकेशन पूछ रहा है कौन सी है? 8-14। ठीक है। पेशेंट HIV 10 ईयर्स से एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मैस है, ठीक है। वो कहता है कि इन्फिल्ट्रेटिंग एंड इन्वेडिंग ट्यूमर मोस्ट लाइकली इज व्हाट? क्या कह रहे हैं मैम? हाँ, कहना इसने तो क्या? एक्चुअली ना इसने कुछ डिफाइन नहीं किया। इधर ना बी सेल लिम्फोमा बताया उसने, बी सेल लिम्फोमा। वो कहता है कि HIV पेशेंट है, ठीक है। तो मैं ना ये निकाल ही लेती हूँ, देख लूँ, ताकि इधर हम खत्म करें क्लास को, ये वाली को, और फिर हम MCQ स्टार्ट करें। ये देखो, वो कहता है कि आपके पास है पेशेंट है, HIV है, 10 ईयर से obstruction होती है, पेन हुआ हुआ है। Scan shows intestinal mass which is resected and show infiltrating and invading tumor. Actually कोई ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया ना, ये तो कोई भी ट्यूमर हो सकता है, तो बी सेल लिम्फोमा। ऑप्शन अब पता नहीं क्या दिए थे। वो जो अपना बच्चा होगा उसने ज्यादा नहीं याद किया होगा ना ये सिनेरियो, तो बस। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विद न्यूमरस क्राउडेड फॉलिकल्स। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्राउडेड फॉलिकल्स है, स्मॉल मोनोमॉर्फिक लिम्फोसाइट्स हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड बायोप्सी की है। तो इसमें क्या है? पुअरली डिफरेंशिएटेड लिम्फोसिटिक लिम्फोमा, ठीक है। या पुअरली डिफरेंशिएटेड, इसमें स्मॉल स्मॉल, ठीक है, वो स्मॉल स्मॉल होकर ही डिवाइड करी जा रहे हैं, ठीक है, क्राउड्स ऑफ सेल्स। जैसे PCOS में भी छोटे छोटे हैं ना, तो पुअरली डिफरेंशिएटेड ये स्मॉल सेल अपना लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। हॉजकिन डिजीज में क्या स्प्रेड टेंड्स टू बी बाय कंटेजुअस एक्सटेंशन। हॉजकिन डिजीज कंटेजुअस एक्सटेंशन। ओके, ठीक है डॉक्टर विकास, थैंक यू। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों